प्रधानाचार्य जी, श्रीमान स्कूल प्रबंधक जी एवं उपस्थित समस्त जिज्ञासुओं को मेरा करबद्ध प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर कैलाशी स्वामी श्री निखिलानंद जी सरस्वती जी महाराज जी के मुखार बिंदु से उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान मार्ग के भक्ति पूर्ण सत्संग का रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आप सबको स्वामी जी के विषय में अपने अल्प ज्ञान के अनुसार कम से कम शब्दों में जानकारी प्रदान करना चाहती हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। महात्मा स्वामी कैलाशी निखिलानंद जी महाराज का जन्म भारत के दिल्ली प्रांत में हुआ। ज्ञान मार्ग पर अग्रसर होने से पहले इनका नाम श्री सुदर्श गोसाई जी था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के समय इनके सहपाठी इन्हें इनके सरल व शांत स्वभाव के कारण महात्मा कहकर पुकारते थे। किसी को भी उस वक्त पता नहीं था कि इनका भविष्य क्या होगा। स्वामी जी वास्तव में आज एक उच्च कोटि के महात्मा बनकर उभर रहे हैं। स्वामी जी के आध्यात्मिक गुरु परमहंस ज्योतिर्मयानंद जी महाराज रहे हैं। इनके गुरु जी का जन्म भी भारत में ही हुआ, परंतु ज्ञान मार्ग पर अग्रसर होकर वे अमेरिका जाकर बस गए। गुरु जी के निर्देशानुसार सुदर्श गोसाई जी का नाम स्वामी निखिलानंद सरस्वती जी महाराज पड़ा। स्वामी जी वर्तमान में अमेरिका में ही बसे हुए हैं तथा साथ ही वे अपनी ज्ञान मार्ग यात्रा के द्वारा लोगों के जीवन को ज्योतिर्मय कर रहे हैं। स्वामी जी की शिक्षा उच्च स्तरीय है। इन्होंने अमेरिका से CPA या QI प्राप्त की हुई है, जिसे भारतीय शिक्षा क्षेत्र में CA की उपाधि कहा जाता है। स्वामी जी ने ज्ञान मार्ग पर अग्रसर होकर बहुत से जिज्ञासुओं को ज्ञान मार्ग का रास्ता दिखलाया। आज के समय की यदि बात की जाए तो स्वामी जी का अनुसरण करने वाले भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी बहुत सारे शिष्य हैं। स्वामी जी निखिलानंद जी महाराज ने प्रण लिया हुआ है कि वे अपने ज्ञान से जितना संभव हो सकेगा लोगों का उद्धार करेंगे। वर्तमान समय में स्वामी जी कैलाश पर्वत की यात्रा पूर्ण करके लौटे हैं तथा काफी समय से हरिद्वार में एकांतवास का विहार कर रहे हैं। स्वामी जी का जब मन होता है वे हरिद्वार आश्रम में एकांतवास का विहार करने के लिए अमेरिका से आते रहते हैं। आश्रम में रहकर स्वामी जी समय समय पर अपने शिष्यों को भगवद गीता, रामायण व और भी कई उच्च श्रेणी के पवित्र ग्रंथों का सरल सार उन्हीं की भाषा में समझाते रहते हैं, जिसकी विशेष झलकियां आप लोग भी YouTube व Facebook पर उनके चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज इस प्रांगण में ऐसे संत के दर्शन हम बिना किसी अथक परिश्रम के प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनके दर्शन बहुत ही प्रयत्न के बाद लोगों को प्राप्त होते हैं। इनके लिए मैं अपने समस्त लैंसर्स परिवार की ओर से अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी की आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे अनुरोध को प्यार से स्वीकार किया और स्वामी जी के मुखारबिंदु से निकले सत्संग रूपी कार्यक्रम का आयोजन कराया। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं उपस्थित सभी जिज्ञासुओं की ओर से स्वामी जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने पवित्र सत्संग का रसपान हमें कराएं, साथ ही हमारे इस पवित्र पावन विद्यालय को अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें एवं ऐसा आशीर्वाद देकर जाएं जिससे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी व शिक्षा प्रदान करने वाला प्रत्येक शिक्षक संस्कारी बने और विद्यालय का नाम दुनिया में रोशन करे। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। आप सबको हृदय से आभार। प्रिंसिपल मैडम से लेकर आप सब अध्यापकों को, कर्मचारियों को और जितने भी लोग यहाँ पर हमसे जुड़े हैं और लैंसर्स परिवार से जुड़े हैं, कोटि कोटि प्रणाम। ये सौभाग्य हमारा ही है। It's our good fortune that we are here, that I am here amongst all of you divine souls. क्या आप लोगों को ठीक सुनाई दे रहा है सबको पीछे तक? ओके।
क्योंकि बहुत देर तक ये सुनना है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है तो अभी बता दीजिए। तो चलिए हम सब लोग हाथ जोड़कर उस प्रभु का धन्यवाद करें जिसकी कृपा से ये सब संभव हुआ है, जिसकी कृपा से हमारा सांस चल रहा है, बुद्धि चल रही है, मन, विवेक, शक्ति सब विद्यमान है। तो उनका हम ध्यान करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, सब तीर्थों को, ग्रंथों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को, प्रत्येक आत्मा में हमारा प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। ये जो आपने जितने भी अच्छे अच्छे शब्द हमारे लिए बोले, इसके वास्तविक पात्र तो आप सभी हैं। जो अच्छे हैं वही औरों की अच्छाई भी करते हैं, वरना इस कलयुग में किसके पास समय है कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर सत्संग से जुड़ रहे हैं। सत्संग वास्तव में ही हमारा कल्याण ऐसे ही कर देता है जैसे हम मैले वस्त्रों को धोकर शुद्ध कर लेते हैं। सो थोड़ा अंग्रेजी में भी बोलना चाहेंगे क्योंकि कई लोग सुनते हैं बाहर, and all of you are also divine souls in your own way, so some of you may not fully comprehend the depths in Hindi also. So our humble prostrations to the divine energy, to our worshipful Gurudev Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all sages and saints, all the scriptures, all pilgrimage centers, all the religions of the world, and to the divinity in each of you. And special thank you to Principal Madam Jyoti Sharma Ji for her grace, her compassion, love. It vibrates in this school. I could feel the energy just coming here, and the love that each of you have. It's not just money that you need, you also need love and a place where you belong, जहाँ पर आप सब, आपके पास इससे बड़ा और कौन सा प्रोफेशन होगा, हमें नहीं लगता कुछ और है। एक अध्यापक बनना किसी का, तो हमें क्या सिखाया जाता था? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो आप सब ये बच्चों को जो ज्ञान दे रहे हैं ये अमूल्य है। इसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, पैसा तो सब कमाते हैं और अपने अपने तरीके से सब सफल भी होते हैं, लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि इधर माँ सरस्वती का विराजमान होकर अलग अलग सब धर्मों को इकट्ठा करके इन बच्चों में जो आप संस्कार भरते हो, संस्कार, वैल्यूज, वो आजकल के ज़माने में थोड़ी लुप्त हो रही हैं, दिखती नहीं है। तो आप लोगों की ही कृपा से ये संभव है कि इस स्कूल का इतना नाम है कि कभी कोई डॉक्टर आके रोहित जी के पाँव छूता है कि स्वामी की सर मैं आप छोटा सा आपसे पढ़ के गया हूँ, शायद आपके भी करते ही होंगे। तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि आप लोग एक ऐसा जीवन जी रहे हो जिसमें कुछ साधारण एक आनंद है और उसको देने का भाव है। जो आपके पास ज्ञान है वो दिया जाता है, तो वही हम भी कर रहे हैं एक तरीके से। तो अध्यात्म का भी यही है कि हम ये जो ज्ञान लुप्त हो रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उनको इस मार्ग पर लेके आए, थोड़ा उनको ध्यान कराएं। तो असत से सत की ओर चलें। Let us move from the unreal to the real, we say. Let us move from the असतो मा सद्गमय। तो ये अनरियल क्या है, रियल क्या है? What is it? We speak so many things. कभी कभी हम इतनी प्रार्थनाएं ऑटोमेटिकली बोलते रहते हैं रिचुअल्स में, लेकिन कभी उनका मतलब गूढ़ नहीं समझते। जैसे मंदिर का मतलब मन के अंदर जाना, केवल घंटी बजाना नहीं। घंटी बजाने का मतलब अपने अंदर की आत्मा का विवेक को जगाना, raising the consciousness within you that has been sleeping. So when we ring the bell, when
ऑल दीज एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। देखो ऐसा होता है कि संत जो होते हैं ना वो किसी धर्म के नहीं होते, वो विश्व के होते हैं, ब्रह्मांड के होते हैं। उनके लिए सब एवरीथिंग इज द सेम बिकॉज दे सी द एसेंस, द सोल। उनको केवल आत्मा दिखता है। तो आत्मा तो एक ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। हमारा आंसू तो एक ही है, चाहे हिंदू रोए चाहे मुस्लिम रोए चाहे क्रिश्चियन रोए। हम सब जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, बीच में बच्चे पैदा करते हैं, आनंद लेते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, लेकिन है ये सब क्या है? इसी गूढ़ बुद्धि को सुलझाने के लिए हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ लाइफ। तो जो कुछ भी अगर इन सब लोगों ने थोड़े से भी शब्द कहे, इसके पात्र वास्तव में हम नहीं हैं, केवल हमारे गुरुजी हैं, जिनकी कृपा से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। तो गुरु का मतलब क्या है? जो अंधेरे से उजाले में ले आए, someone who can take you from the darkness and bring you into light। तो उसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। जब अंधेरा होता है कितना भय लगता है। रात के समय 2-3 बजे के समय अगर आप वन में कहीं घूम जाओ तो बहुत भय लगेगा, कुछ भी नहीं, ऐसे लगेगा क्या है। लेकिन जैसे ही प्रकाश होगा वो भय आनंद में परिवर्तित हो जाता है, बिकॉज नाउ यू कैन सी, आपको दिखता है वो आम का वृक्ष है, वो गंगा माँ है, सुंदर सा पहाड़ है। तो यही अज्ञान से ज्ञान की ओर आना ही अध्यात्म है, न कि केवल घंटी बजाना या अपने रिचुअल्स करते रहना। वो भी जरूरी है, ये नहीं है कि जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे आप एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास से फिर कॉलेज फिर मास्टर्स करते ही हो, तो ऐसे ही हमें अपने अपने धर्मों में भी उसको एलिवेट करना है। अल्टीमेटली मैन हैज बीन क्रिएटेड टू नो हिज क्रिएटर। ये ज्योति शर्मा जी का ही बहुत पहले ये ज्ञान इनका ही वाणी से निकला है। तो आपका मोटो भी यही है, ह्यूमैनिटी प्रीसीड्स डिविनिटी। हम भगवान को तो तब ध्यान करें जब हम एक अच्छे इंसान बन सकें। फर्स्ट वी हैव टू कंट्रोल आवर ओन सेल्फ। उसमें तो ना जाति है, ना धर्म है, ना भेद है। हमारे अंदर तो केवल ये शरीर आ गए हैं, पैदा हो गए हैं, किसी ने नाम रख दिया। अब आप हिंदू घर में पैदा हो गए तो राम बन गए, मुस्लिम घर में पैदा हो गए तो रहीम बन गए। इसमें आपका क्या दोष? कहीं से तो पैदा हुए। तो इसको समझना, इसके गूढ़ तत्व को समझना, यही अध्यात्म है। और हम लोग जब इसको समझ लेंगे तो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, मीनिंग देयर इज ओनली वन ट्रूथ बट यू एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट स्टाइल्स। तो एक ही सत्य को आप अलग अलग तरीके से समझते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर। इसीलिए हम दीपक जलाते हैं कि हमारा दीपक जैसे प्रज्वलित हुआ है, the same light should also come into our consciousness in our hearts and open us up love and compassion। ये देखिए बहुत सरल है, कुछ कठिन भी नहीं है। आनंद जब आने लगता है, जब मधुमक्खी को आनंद आता है तो वो स्वतः ही शहद बनाने जाती है कि नहीं? उसको बोलना थोड़ी पड़ता है तुम शहद बनाने जाओ या मत जाओ, उसको आनंद आ रहा। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसे ही हमारे हर धर्म में, हर कोई भी धर्म हमें बुरा काम थोड़ी करना सिखाता है। उसका अगर वास्तविक तथ्य आप पढ़ोगे, nobody teaches you to do wrong things, we are only taught to do right things। तो हम क्या करें कि हम शुद्ध हो जाएं। ह्यूमैनिटी प्रीसीड्स डिविनिटी, उस मोटो के हिसाब से अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, मीनिंग डिजायर्स, एंगर, प्राइड, ईगो, है ना, jealousy, all these things are very real inside of us, whether we are teachers or whether we are presidents or CEOs or doctors, engineers, जो भी बन जाएं। तो इसीलिए इस मार्ग पर, और ऐसा होता क्यों है? बिकॉज वी हैव accumulated these things over so many years, so many lives sometimes। तो कई जन्मों के ये जो चीजें हैं, human body is the only repository where you can solve this problem। इसीलिए हमारे साधु संत तो बताते हैं, और हर धर्म में यही बातें होती हैं, अच्छी बातें ही होती हैं कि
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संतों का समागम और हरि की कथा मतलब भगवान का नाम और सत्संग बहुत दुर्लभ है। सुख दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। अब सोचो, रावण के पास किस चीज की कमी थी? क्या धन की कमी थी? सोने की लंका थी? क्या बीवियों की कमी थी? सुंदर से सुंदर बीवियां थी कई। और क्या पुत्रों की कमी थी? कितने ही पुत्र थे। तो लेकिन आज तक कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। राम सब रखना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मर्यादा और धर्म पर चलना। सत्यम वद प्रियम वद ना वद सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, अच्छा बोलो। जो चीज किसी को कटु लगे, किसी को दुख पहुंचे, तो वो हमें नहीं बोलना चाहिए, समझ के करना चाहिए। आप सब तो खुद ही अध्यापक हैं, अपने अपने क्षेत्र में प्रवीण हैं और इन बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। तो इसके साथ ये बहुत बड़ी कृपा है। जैसे सैनिक होते हैं, हम आपको उन्हीं श्रेणी में गिनते हैं जो अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, वो सैनिक है। और आप लोग अपना स्वच्छ जीवन जी रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनको विद्या ग्रहण कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात है कि संस्कार दे रहे हो, क्योंकि विद्या तो कई जगह मिल जाती है। बड़े बड़े देशों में ये नहीं है जो आपके पास है, तभी तो हम यहाँ बार बार भागे आते हैं, वरना हमने कौन सा देश है जो नहीं देखा, कहाँ है जो नहीं गए, क्या धन है जो नहीं प्राप्त किया। सब प्राप्त करने के बाद ही जब छोड़ते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि उसमें फिर प्राप्ति की लालसा नहीं, नो मोर नीड। बट यहाँ पर आपके पास इस देश में अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, एंड यू हैव लव। गरीबी में भी इंसान शुद्ध है, उसकी भक्ति है, घर में दिया जलता है या घंटी बजती है, पूजा होती है, ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। आई हैव सीन इट, सो देयरफॉर वी आर ऑल ब्लेस्ड। आप सब भी बहुत दिव्य आत्माएं हो, तो इसमें हमारी कोई भी बुराई नहीं है। हम शुरू में ही बता दें कि हमारे में तो केवल अवगुण है। अगर आपको कुछ गुण दिख रहा है तो उसका श्रेय हमारे गुरु जी को या आप सब पुण्य आत्माओं को। उसमें से एक भी चीज किसी को पसंद आ जाए तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। क्योंकि ये जो संसार की ऐषणाएं है ना, 3 ऐषणाएं बोलते हैं, क्या? उत्तरेषणा वित्तेषणा है ना, लोकेशना, यही तो 3 है। और महाराज सब जगह ये दिक्कत है, धर्मों में भी है, संप्रदायों में भी है। साधु भी इंसान बन जाते हैं, फिर भी ऐषणाएं खत्म नहीं होती। मैं और बड़ा महंत बन जाऊं, मेरे आगे 1008 पदवी लग जाए, मैं इतना बड़ा ग्रंथी बन जाऊं या इतना बड़ा, हर एक कोई उसी से परेशान है, ग्रसित है। तो ये इन तीनों को छोड़ना आसान नहीं है ना, क्योंकि माया है। माया माया मरी न मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आप सब जानते हैं, कोई नया बात देखिए। हम आपको कोई भी, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग न्यू दैट यू डोंट नो। यू आर ऑल एजुकेटेड पीपल, स्मार्ट पीपल, in your own rights. You are all very brilliant and good people. That's why you are here in this school that is offering so many beautiful things done with love. What can I say of Jyoti Sharma, who started this vision, founder, so many years ago, and look how that little flower has blossomed into a beautiful tree, and now all of you are contributing. आप सब भी वही कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर बात है। हमें तो बहुत आनंद इस बात का है कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आप जब जब बुलाएंगे हम तो आएंगे ही, क्योंकि सिंपलिसिटी हमारा स्वरूप है। हम किसी ऐषणा में फंसने वाले नहीं हैं, ना तो धन चाहिए ना ही अब कुछ, और हमने अपना जिम्मेदारी पूरा किया है। ये आपको बता दें, हम भी एक गृहस्थ संत हैं। गृहस्थ मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास, तो हम उस मार्ग से आए। अर्थात जैसे बता रहे थे, पहले हम भी संसार में ही फंसे हुए थे, पैसा कमा रहे थे, विदेशों में घूम रहे थे, खूब वैभव था, अच्छा था, बड़ा अच्छा लगता था। जब तक गुरु नहीं मिले, जैसे ही गुरु मिले तो क्या बोलते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? तुम कौआ बन के गए और हंस बन के बाहर आ गए, ये कैसे संभव है?
तो हंस वास्तव में नहीं बनना। हंस का हमारे स्पिरिचुअलिटी में क्या बताते हैं, हंस के पास वो गुण होता है कि वो दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है। और कौवा कहाँ जाता है, मांस की ओर, गंध की ओर। जहां पर भी दुर्गंध आ रही है वहां कौवा मिलेगा, और जहां भी अच्छाई है वहां पर सुगंध है और दिव्य अनुभूति है, वहां पर हंस मिलेंगे। मानसरोवर अभी कैलाशी, वो भी गुरु और भोलेनाथ की कृपा हुई तो हम कैलाश चले गए, वरना 2020 में नहीं जा पाए थे, जाना चाहते थे। तो जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा करे। जब भगवान ही कृपा करने लग जाए तो अपने आप ही सब काम होते ही हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो हमें आनंद आता है जब आप सबसे मिलते हैं, क्योंकि ये हमें परिवार मत लगता है। हमें ये नहीं लगता कि हम कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं या कोई हमें बहुत बड़ा भाषण देना है, क्योंकि भाषण के कोई मतलब नहीं है, वो आप कहीं सुन चुके हो। हम यहाँ आए किस लिए कि इन 1-2 घंटों में जब हम छोड़ के यहाँ से जाएं तो 1-2 चीजें हमें इतनी अच्छी लगे कि हमारे जीवन में जैसे पुष्प वर्षा होती है ना ऊपर से देवों की, ऐसी पुष्प वर्षा हमारे अंदर भी हो, हमारे अंदर भी वो शांत वातावरण बन जाए, और हम थोड़ा सा और कुछ कदम चलें उस मार्ग की ओर। क्योंकि बड़ भागी मानव तन पावा, बहुत मुश्किल से ह्यूमन बॉडी मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। इसी में आपके पास ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, आप चाहे ट्रेन पकड़ लो स्वर्ग जाने की, चाहे ट्रेन पकड़ लो नरक जाने की, या तीसरी ट्रेन मुक्त हो जाने की, सब कुछ अवेलेबल है मेन्यू की तरह। रेस्टोरेंट में जाते हो, मुझे ये खाना, ये खाना, ये खाना, लेकिन उद्देश्य क्या है, बजट कितना है, जेब में पैसे हैं कि नहीं, दूसरी पहली बात इतना कर्म पुण्य है कि नहीं, और दूसरा कि तुम्हारी वृत्ति क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो आप लोग अगर इस सत्संग से जुड़ जाओ तो इससे बड़ा नशा कोई नहीं है। आपको सत्य बता रहा हूँ, कोई नहीं है। ना तो अल्कोहल, ना स्मोकिंग, ना ड्रग्स, ये सब लोग करते हैं, अपना शरीर भी बर्बाद कर लेते हैं, परिवार को भी दुख देते हैं, धन का भी व्यय होता है, कुछ फायदा नहीं। इसमें आनंद बढ़ता जाता है। यो वै भूमा तत्सुखम नास अल्पम सुखम अस्ति, ये ज्ञान नारद जी को दिया था उनके बड़े भाइयों ने। और की उमा का मतलब अनंत सुख, ब्लिस जिसको आप बोलते हो, अनबाउंडेड अनएंडिंग ब्लिस इज उमा। तो जब वो आता है उसके आगे बाकी सब चीजें नश्वर हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी तो नश्वर ही है ना, isn't it? This body is also limited। तो हमने क्या सोचा था कि हम थोड़ा सा ये आपके साथ सत्संग कीर्तन भी करेंगे, क्योंकि केवल भाषण देने से थोड़ा शुष्क हो जाता है। ये जलेबी की तरह हम जलेबी बनाएंगे यहाँ बैठ के, क्योंकि जलेबी मतलब जब हम तलते हैं, ये ज्ञान है। अभी अब आप ज्ञान से ही सुन रहे हैं, ज्ञान से ही बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। तो लेकिन जब उसमें हम रस डाल देते हैं तो चाशनी जब डल जाता है तो वो भक्ति है, भक्ति। तो दोनों का आनंद हमें लेना है, और आशा यही करते हैं जो कुछ भी गलतियां वलतियां हो माफ करते जाना, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, भगवान तो है नहीं, सभी गलतियां करेंगे। तो हमारा कोई ये इच्छा नहीं है कि हम बहुत बड़ा, हमारा न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे कि निखिलानंद जी ने इतने सारे अच्छे सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए, ये किया वो किया, क्या फर्क पड़ता है कितने आए कितने गए, है ना, सिकंदर भी आके चले गए। तो ऐसे सोचिए कि भगवान की कृपा जब बरसती है तब हमें सत्संग का सुख प्राप्त होता है, और ये सत्य है, वरना नहीं होगा। आप यहाँ पे आ ही नहीं पाओगे, कुछ आपको काम आ जाएगा, कुछ बीमारी हो जाएगी, कुछ और कष्ट हो जाएगा, लेकिन जो भी आप लोग यहाँ पर इस समय विद्यमान हो, आपके संचित कर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, और ऐसा वातावरण जो आपको प्राप्त हुआ है, चाहे वृंदा मैम से, चाहे रोहित सर से, या ज्योति शर्मा जी से, या देवेंद्री मैडम से, या आप सब लोग खुद भी, इसमें कोई अलग अलग थोड़ा ही है। देखो, एक पेंसिल तोड़ोगे आसानी से टूट जाएगा, टूटेगा ही, जब उसको 5 कर दोगे तो अब नहीं टूटेगा। ऐसे ही जब आप संगठित होकर रहोगे, इकट्ठे होकर रहोगे, अपने धर्म की, स्कूल की, अपने परिवार की रक्षा करोगे और प्यार से करोगे, किसी से घृणा नहीं करना है। अगर घृणा करी तो तुमने अपने धर्म को थप्पड़ मार दिया, सीधी सी बात है। क्योंकि जब तुमने धर्म का बेसिक ही नहीं सीखा, ह्यूमैनिटी ही नहीं सीखी, तो भगवान कहाँ से आ जाएंगे।
किसी भी भाषा में बोल दो, अल्लाह, क्राइस्ट, जीसस, दिस दैट, हाउ डज इट मैटर? यू फर्स्ट हैव टू बी प्योर, शुद्धिकरण। और कहना बहुत आसान है कि क्रोध नहीं करो, क्रोध आता ही है, तो अब उसको ग्रेजुअल स्टेज में धीरे 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 खत्म करना है। तो अब वो सहज पके सो मीठा होए, आपको क्यों अपनी नानी का इतना अच्छा खाना लगता था? सिंपल सा ही तो था, रोटी बनती थी, दाल बनती थी, लेकिन वो जो कहानी सुनाकर आपको खिलाती थी, अब आपके पास कितना ही धन आ जाए, आपकी आंखों में आंसू रहेंगे कि वो एक रोटी भी मिल जाए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ऐसे कोई है ना, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये कोई अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव हैं, तो यही भाव है। तो हमारा भी प्रयास है कि हम एक छोटा सा, ये हमें पिक्चर अच्छी लगती थी, बर्निंग ट्रेन, जब हम छोटे थे देखते थे, तो उसमें ये एक भजन भी है, गाना भी है, तेरी है जमीन तेरा आसमान, ऐसा है ना भगवान। तो सर्वधर्म निरपेक्ष है सबके लिए, और हम भी इंसान ही हैं। आप बताइए, कोई हिंदू आंसू, कोई मुस्लिम आंसू, कोई भेद है क्या? कोई इंसान का चलने में कोई भेद है क्या? अमेरिकन सिर के बल चलते हैं कि पांव के बल ही चलते हैं? सभी वही करते हैं, वही चीजें हैं, कुछ फर्क नहीं। गर्भ से ही बच्चा पैदा होता है, आंख से ही आंसू बहता है, बाल सफेद सभी के होते हैं, मृत्यु सबको आती है। अब इतना सिंपल कॉन्सेप्ट हमको समझ ही नहीं आता। मेरा ही रास्ता ठीक है, तुम्हारा रास्ता गलत है, कितनी बड़ी मूर्खता है, आप सोचो। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही बात को आप अलग 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 रूप से, अलग अलग तरीके से समझा सकते हो। ज्ञान वही है, कुछ परिवर्तन नहीं होता, केवल हम उसको समझना नहीं चाहते, हम उसको रेडिकलाइज कर देते हैं। यही तो अज्ञान है, अविद्या। अविद्या मीन्स नॉट नॉलेज। आप सब यहाँ विद्यालय में हैं, मतलब यहाँ पे विद्या का आलय दिया जाता है ना, विद्या ग्रहण की करे, तो उस प्यार से। और मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि अभी पीछे हमें थोड़ा वो हो गया था, निमोनिया हो गया था, शायद भोलेनाथ ने वहां तो रक्षा की, उसके बाद कुछ कर्म बचे होंगे जो नीचे आकर, हम रमन्ना आश्रम गए थे, उसके बाद थोड़ा जुकाम इत्यादि हुआ, तो थोड़ा काफी कष्ट आया, और अभी भी पूरी रूप से ठीक नहीं हुआ है। तो आशा करते हैं आप हमारी गलतियों को क्षमा कर देंगे। हमारा जैसे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं आप सबके साथ, कोई सीरियसली नहीं लेना है इसको, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है लाइफ को। तो थोड़ा एक भजन का आनंद ले लें और फिर सत्संग के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगर आप आज्ञा दें तो ठीक है। अभी ये प्रयास चल रहा है हमारा, क्योंकि हमें लगता है कि नारद मुनि और सब लोग, सब देवी देवताओं के पास कोई ना कोई वाद्य रहता है। क्यों रहता है? वो विष्णु जी भी शंख बजाते हैं, और कभी करताल रहता है, और कुछ तो कुछ अलग अलग, तो उससे भक्ति रस बहना चाहिए। देखिए, शुष्क ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। शुष्क ज्ञान मीन्स ड्राई इंटेलेक्चुअल नॉलेज। उससे क्या होगा? जब तक हमारी आंख से आंसू नहीं बहे, तब तक समझो कुछ कमी है, भगवान प्रसन्न नहीं हुए, अल्लाह प्रसन्न नहीं हुए। करना ही होगा। और वो कैसे होगा? जब करुणा आएगी। आप जब अपने बच्चा पैदा हुआ था, आप सब तो कईयों के बच्चे होंगे ही ना, जब पहला बार आपका बच्चा आपकी गोद में दिया गया था अस्पताल में, क्या आपको एक्टिंग करना पड़ा था कि मेरे आंसू निकले? खुद ही निकलते हैं, खुद स्वतः, उसको रोका नहीं जा सकता। और जब ऐसा होने लगे तो समझो प्रभु की कृपा आप सब पर बरस गई, ये बात है। और ये खुद ही होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा। अब हम खुद ही क्या बोल रहे हैं, हमारे पास क्या शक्ति है बोलने की? कोई बुलवा रहा है तो हम बोल रहे हैं, बस कृपा उन्हीं की रहे, बस ये है। तो चलिए ये प्रयास करते हैं इस भजन का। तो ये चलेगा, कुछ समय तो रहेगा हमारे पास, 2 बजे तक। अगर आप लोग साथ देंगे तो हम आनंद भी लेंगे, एक तो भजन भी गा देंगे, और साथ साथ ये प्रवचन को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वास्तव में अध्यात्म तो यही है, ठीक है? पता नहीं इसको आप सुन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टेक्निकली अगर एक और माइक हो तो अच्छा रहेगा।
बेटा इस पे माइक लगा दें अगर संभव हो, थैंक यू। इस ऐसे रख दो, इस पे रख दो। अच्छा, इसलिए हमारे पास लीड है कोई, वो इसमें है, ले चलो रहने दो, देर लग जाएगा उसमें, ठीक है। ठीक, ऑन है। इसका वॉल्यूम थोड़ा तेज कर देना, हाँ, ठीक है। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? we'll try, huh? We'll try to make the best of it. जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। Is that better? Okay. Okay, thank you. तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर संकट काले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका कर सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर संकट टाले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश कर।
तू चाहे तो हमें रख दे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका कर सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर संकट टाले। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। ला 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 ला, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। धन्यवाद धन्यवाद, आपका प्रेम। हम सत्संग करने आए हैं। भजन भजन भी एक आधा बीच में और करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम देखिए, ये प्रभु की ही जमीन है, उसी का आसमान है, उसी की सांस है, उसी की धड़कन है। तो ये जो भी हम नाम बोल दें, ये धर्म तो नाम है, ऊपर से नाम लगाया है हमने इस तरीके से, लेकिन पहुंचना तो वही है। इसी पहाड़ पर चढ़ना है, चाहे आगे से चढ़ो, पीछे से चढ़ो, ऊपर से चढ़ो, नीचे से चढ़ो, you will reach the same point. That is what we want to deeply understand. तो हमारी इच्छा है कि हम एक हमारे गुरु जी जो हैं, परम गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज, he was a doctor, a qualified doctor who created Divine Life Society in ऋषिकेश। आप लोगों में से कई जानते होंगे, और वो बिल्कुल ही धर्म निरपेक्ष विश्व प्रसिद्ध संत हैं। 300 से ऊपर पुस्तकें उन्होंने लिखी थी, 300 in his lifetime, and immensely graceful, kind, compassionate master। तो उनकी ये विश्व प्रार्थना है। विश्व प्रार्थना मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है, सभी धर्मों के लिए एप्लीकेबल है, हम सबके लिए भी एप्लीकेबल है, उस पे लागू होती है। तो हम उसको स्मरण कर लें, ताकि उसमें से कई बातें हमें, उसमें से तथ्य ज्ञान मिलेगा। तभी तो हम कौवे से हंस बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अब आपको भूख लगा है, तो हम आपको अगर भोजन का पिक्चर दिखा दें, सुंदर सुंदर रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बढ़िया से बढ़िया मिठाई, बोलो ये देखो, आपके किस काम का? बोलोगे मुझे तो कुछ इससे तो 2 रोटी और कुछ दाल अच्छा है। तो यही जीवन का सार है। हम कहाँ कहाँ नहीं जाते, यूट्यूब में क्या नहीं है, आजकल सब कुछ अवेलेबल है, एआई खूब जोर से चल रहा है, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, लेकिन शांति क्यों नहीं? सोचिए, why are we not peaceful? हमें क्या दिक्कत है? सब कुछ इजीली, जितना इजीली अवेलेबल है, उतना ही हम दूर भाग रहे हैं फ्रॉम पीस। तो ये प्रार्थना का ध्यान करें, ताकि इसके गूढ़ तथ्य को हम समझें, और हमारी इच्छा है हम सब हंस बन रहे हैं, हम भी प्रयास ही कर रहे हैं। We are all trying, because वही शक्ति है। तू चाहे तो हमें मारे, तू चाहे तो रखे। तो हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव, कौन बोलते हैं? शिवानंद जी महाराज। स्नेह और करुणा के आराध्य देव, मीनिंग द गॉड ऑफ लव एंड कंपैशन। ये गुण हमें भी आने चाहिए, प्रेम और करुणा, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा, करुणा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक हम शुष्क ही रहेंगे। So we have to develop that quality. तुम्हें नमस्कार है मतलब हम नमन करना सीखें, प्रणाम करना सीखें, दंडवत प्रणाम।
तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो। इसका क्या मतलब कि भगवान सब जगह है, कण कण में है साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे। मीनिंग गॉड इज देयर इन एवरी पार्टिकल, इन एवरीथिंग, एवरीवेयर, एंड ही इज omnipotent, omnipresent, omniscient। आप खुद ही जानते हो, बोलते भी हो। तो जब वो भगवान सर्वत्र हैं, सर्व जगह व्याप्त हैं, तो आप में भी वही शक्ति तो है। और किसकी शक्ति है? जब तक वो शक्ति आपके अंदर चलती है, हम जीवित हैं। वो चली जाएगी, हमें मृत बोल दिया जाएगा। आत्मा, परमात्मा, ये सब। तो इसी को भगवान ये बताते हैं, तुम सच्चिदानंद घन हो। मतलब यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ सत, चित एंड आनंदा। ये शब्द आप सुनते होंगे कई बार। सच्चिदानंद होता क्या है? ये सच्चिदानंद मतलब कि सत, सत्संग। अभी हम कहाँ आए? सत्संग में। इसमें क्या होता है? किसी की निंदा नहीं होगी, किसी की बुराई नहीं होगी, सबको इकट्ठा किया जाएगा, सबसे प्रेम किया जाएगा, है? कोई चर्चा, पॉलिटिकल चर्चा नहीं होगी, केवल भगवान का नाम होगा। तो ये सत्य है। सत्य हमेशा वही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता है। तो इस डेफिनेशन से, यू आर ऑल एजुकेटेड पीपल, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। जिस चीज में परिवर्तन हुआ वो सत्य नहीं हो सकता। आपके शरीर में परिवर्तन है कि नहीं? बताइए। अभी छोटे से जब आप पैदा हुए थे तो इतने से ही तो थे, फिर बढ़ना शुरू हुए, फिर जवान हुए, ये सब आया। तो ये सत्य है। और चित्त मतलब आपके अंदर की चेतना शक्ति, जो आपको जगाती है, उठाती है, विचार देती है, बोलती है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या हम टीचर बनेंगे, हम ये काम करेंगे, इस सब्जेक्ट में जाएंगे। ये सब चित्त है। और आनंद मतलब ब्लिस, ये आपका स्वरूप है। सच्चिदानंद घन हो। तो भगवान भी वही है। और भगवान कैसे है? करोड़ों माताओं के समान। किसी भी धर्म में, सब धर्मों में भगवान वही है, करोड़ों माताओं के समान। अब एक माता का प्यार आप देखो। माँ क्या करेगी? खुद भूखी रहेगी, बच्चे को खिलाएगी, खुद कष्ट झेलेगी, उसको कष्ट ना हो ऐसा सोचेगी। एक अच्छी माँ डांटेगी भी तो उसकी भलाई के लिए। अगर अगले दिन एग्जाम है, वो खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, तो डांट पड़ेगी, तुम पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओ। तो ऐसी ही भगवान भी करते हैं। जब आपको कष्ट आता है तो डांट पड़ रही है, सोचो कुछ कट रहा है, उसके पीछे करुणा है, करुणामयी। इसको ध्यान देना होगा, वो समझना होगा। ये नहीं होता, हम क्या करते हैं प्राय, अरे यार हम तो भगवान का ध्यान करते रहते हैं, हमारे साथ बुरा ही होता है, वो मुस्टंडा कुछ नहीं करता, उसको धन भी मिल रहा है और लॉटरी भी निकल आई है, अच्छा बड़ी गाड़ी भी ले ली है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना है। उसका कर्म वो जाने, आपका कर्म आप जानो। आप सत्य के मार्ग पर हो, सत्य चित्त आनंद घन। और तुम सबके अंतर्यामी। अंतर्यामी मीन्स आपको बोलने की जरूरत नहीं है जोर से, भगवान मुझे ये दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो। नहीं भी बोलोगे तो वो समझ लेंगे, क्योंकि वो आपकी मन की गति को भी पढ़ सकते हैं। माँ भी तो अपने बच्चे को जानती है, जब वो झूठ बोलता है उसको पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है। कैसे पता चलता है? हाव भाव से, अनुभव से। ऐसे ही भगवान भी सबके अंतरवासी हैं, हमारे अंतर अंतर में उनका वास है, रहते हैं। और लेकिन हम ये भूल जाते हैं दिनचर्या की जिंदगी में। सुबह उठे, भागे, काम पे गए, भोजन किया, बच्चों को पाला, उसमें जीवन जाता रहता है। फिर पीछे देखा, अरे 30 वर्ष बीत गए, 40 वर्ष बीत गए, ऐसे ही जीवन बीत जाएगा अगर कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो बोलते हैं, हमारे साधु संत क्या बोलते हैं, संत समागम हरि कथा, तो उठ जाग मुसाफिर घोर भई, अब रहन कहाँ जो सोबत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोबत है सो। जब भी उठो, इवन इफ यू आर 80 years old, डोंट से अरे अब तो जीवन निकल गया, अब क्या करेंगे। अभी से शुरू हो जाओ। भगवान भी समझाते हैं यही बात कि जहां से शुरू होगे वहीं से ही तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। अगर आप गलत सड़क पे चढ़े हुए हो, आपने जाना है नॉर्थ, जा रहे हो साउथ, तो जितना साउथ जाते जाओगे उतना दूर होते जाओगे, यू टर्न लेना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो जब भी हम उठ जाएं, तो आगे बताते हैं, हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समत्व प्रदान करो। क्या मांग रहे हैं भगवान से? धन नहीं मांगो, केवल संसार की बेकार की चीजें नहीं मांगो, क्योंकि ये तो आने जाने वाली वस्तुएं हैं,
खुद ही कमा लोगे, खुद ही मेहनत कर लोगे, आपके पास वो क्षमता है, तो भगवान को कहो भगवान हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें मुक्ति दो। ये मांगने वाली चीजें हैं। ये क्या मांगा कि मेरा ये निकल आए, वो निकल आए, मुझे वो हार बड़ा पसंद है, उस ज्वेलर से मेरे पास आ जाए, ये क्या बात हुई? तो ऐसे भी आपको सोचना है कि हमें उदारता दो। उदारता मतलब हमारा हृदय इतना विशाल हो जाए कि हमें सभी ही अपने परिवार जैसे लगे। और मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, हमें लगते ही हैं, जिससे भी बात करता हूँ ऐसा नहीं लगता कि हमारा परिवार नहीं, सभी परिवार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना का जब विस्तार होता है तो सभी अच्छे ही तो हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। और ये सत्य ही है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने आप को ओवर इवेल्युएट कर लेते हैं। हम कभी सोचते हैं उसमें तो बड़े गुण है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बताता है तो मैं क्रोध आ जाता है, हाउ डेयर यू टेल मी, व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस, डोंट यू नो हुआ है, तुम्हें पता नहीं ना, जितना बड़ा पद भी उतना बड़ा सिर। तो ये बहुत कृपा होती है जहाँ पर साधु संतों का वास होता है, या जहाँ पर ऐसे संस्कार होते हैं कि ऐसी दिव्य शक्ति इस स्कूल की रक्षा कर रही है। तो और आप लोग भी इससे इतने प्रेम से जुड़े हो। तो उदारता, समदर्शिता। समदर्शिता क्या मतलब? सबको सम देखना। वरना क्या होता है, ये मैं मेरा तू तेरा, यही तो संसार है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, ये बड़ा से इसको, छोटा से उसको। तो ऐसे नहीं चलता है। जब हम प्रैक्टिकली, इट्स ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि समदर्शिता का मतलब सबको समदृष्टि से देख, seeing everyone with the same eyes. That doesn't mean कि अब तुम अपना घर खाली कर दो, लो ले जाओ, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली रहना पड़ेगा। लेकिन आपको ये समझना है कि सबसे प्रेम से तो बोल ही सकते हैं, किसी को झापड़ मारने की तो जरूरत नहीं है, गाली बकने की तो आवश्यकता नहीं है ना, प्यार से। और आप सब तो हो ही। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको वो प्रचार करें कि ऐसा नहीं करो, आप तो शायद करते भी नहीं हो, तभी तो सत्संग में आए हो। जो कर रहे हैं वो आएंगे नहीं, तो अब क्या करें फिर? समस्या को हल कैसे करें? समस्या को हल ऐसे ही करें, जहां एकदम अंधेरा होता है वहां एक मोमबत्ती भी काम करती है, थोड़ा सा प्रकाश लाएगी। अब सपोज करो हम सब एक एक मोमबत्ती जला दें, वहीं कितना प्रकाश होगा। तो आप सब भी अगर इस कार्य में जुट जाएं, किसी को सिखा दें कि देखो ये गलत है, ये सही है, और कोई लेक्चर नहीं देना है, वो झाड़ना नहीं है कि हम बहुत विद्वान हैं। हमारे साथ हम भी ऐसे ही थे, हमारे गुरु ने सिखाया तो हम सीख गए। भैया तुम सीखना चाहते हो तो सीखो, इसके बाद शायद वो करे शायद नहीं करे, लेकिन वो तुम्हारी समस्या नहीं है, तुमने अपना अच्छा कर्म कर दिया। भगवान ने, जैसे आप लोग अटेंडेंस लेते हो ना, प्रेजेंट एंड एब्सेंट, शायद करते होगे अभी भी ना स्टूडेंट्स का, यस मैम प्रेजेंट। तो अगर आपने हाजिरी लगा दी, भगवान के पास हाजिरी लग गई, प्रेजेंट हो गए, लेकिन जब करा ही नहीं तो एब्सेंट ही तो थे। सोचा करेंगे लेकिन समय नहीं मिला। तो ये सब चीजें हमें ही समय निकालना है। समदर्शिता मतलब फिर सबको समान देखने लगोगे, और मन का समत्व प्रदान करो, मतलब इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। समत्वम योग उच्यते। योग का मतलब असली होता है भगवान से जुड़ना। आजकल योग हम सोचते हैं जलेबी की तरह बन जाओ, ऐसा आसन कर लो, टेढ़े मेढ़े हो जाओ, वो योग नहीं है। वो योग का केवल आधा % है। योग का वास्तविक मतलब है भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ने का प्रयास। अब भगवान क्या है? अल्लाह, ईश्वर, क्राइस्ट, जो मर्जी बोल दो, उसमें कोई भगवान माइंड थोड़ी करते हैं। वो इधर से राम बन जाएंगे, उधर से करीम बन जाए, ठीक प्रेजेंट किया, क्योंकि ये तो नाम हो गया। अब नाम का तत्व क्या है? आपको कोई अगर जॉन बोल दे और आपका नाम विवेक है, तो आप क्या फर्क पड़ेगा? आप तो विवेक ही हो ना, जॉन तो। सो यू आर कॉमनली एवरीवेयर। तो इस तरीके से श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो। सोचो कितना गुण है ये प्रार्थना। अगर हम ध्यान से एक एक शब्द को सुने और अपने जीवन में थोड़ा भी ले आए, इवन 10%, 5%, 2%, तो कल्याण होगा। श्रद्धा मतलब एक शक्ति में विश्वास रखना। श्रद्धा होती ही है शुरू में अपनी माता पिता के प्रति। जब पैदा होते हो उनसे आइडेंटिटी कार्ड थोड़ी मांगते हो, क्या मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ, प्रूव करके दिखा। क्या प्रूव करना? वो माँ तुम्हें दूध पिलाती है, तुम्हें समझ आ जाती है मेरी माँ है। ऐसे ही श्रद्धा रखना है।
भक्ति कुछ समय भक्ति के लिए, जैसे अभी हम भजन कर रहे हैं, अब ज्ञान ले रहे हैं, फिर थोड़ा कीर्तन, इस तरीके से भक्ति। और प्रज्ञा, प्रज्ञा से कृतार्थ करो। प्रज्ञा क्या होता है? वास्तविक यथार्थ ज्ञान। अभी जो आप लोग ज्ञान दे रहे हो बहुत आवश्यक है, इसको बोलते हैं संसारिक ज्ञान। इससे लोग पैसा कमाएंगे, पेट भरेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंस में चला जाएगा, कोई कॉमर्स में चला जाएगा, यही तो होगा। लेकिन ये संसारिक ज्ञान, इसको बोलते हैं शिक्षित ज्ञान, ये भी आवश्यक है। लेकिन जो अध्यात्म का ज्ञान है, जो हमें जन्म मरण का चक्र काट दे, हमें प्रभु से मिला दे, वही वास्तविक ज्ञान है। तो जब वो ज्ञान आने लगता है, उसको बोलते हैं प्रज्ञा। अंग्रेजी में आप लोग बोल देते हो कॉन्शियसनेस, एनलाइटनमेंट, है ना, सेल्फ एक्सपेंशन, इस तरीके से लिबरेशन, मुक्ति हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब एक ही बात है, लेकिन प्रज्ञा मतलब अपने आत्मा का दर्शन कर लेना। सब धर्मों में होता है, सब जगह अच्छे बुरे लोग सब जगह ही होते हैं, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग तो मिलेंगे ही, स्वाभाविक है। तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए इस धरती पर आए हैं, कुछ सालों बाद हम, हमारी जगह हमारे बच्चे यहाँ बैठे होंगे, है ना, हम कहीं और होंगे, शायद पिक्चर टक जाए कहीं, उसके बाद वो भी गायब हो जाएगा। तो हमें यही सोचना है कि एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, सब कुछ चल रहा है, चल रहा है, हिल रहा है। जैसे गंगा मैया जब बहती है तो हमें लगता है वो एक ही चीज है, नहीं, आगे का पानी तो आगे निकल गया, पीछे वाला आ रहा है। ऐसे ही मोमबत्ती की जो जल रही है दिया, ये फ्लेम जो जल रहा है वो वही नहीं है, वो तो चला गया, पीछे से नया तेल आ रहा है, नया बाती में जा रहा है, वो ऐसे ही धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसे ही आपका साबुन जब आप यूज करते हो फटाफट खत्म हो जाता है, अरे कहाँ गया। ऐसे ही जीवन है, जीवन कहाँ चला गया। तो इसीलिए आध्यात्मिक अंतः शक्ति का वर दो, ये वर मांगो कि भगवान हमारे अंदर शुद्धता आ जाए, मैं एक अच्छा इंसान बनूं, लोगों का कल्याण करूं, अपना कल्याण करूं, जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त। सोचिए वासना क्या होता है? सुगंध, जो हमें हमारी इंद्रियां हमें खींच के ले जाती हैं। कभी आंख वहां भागती है, कान वहां सुनता है, जीभ बाहर से चखती है, सुगंध बाहर से आती है और त्वचा बाहर से महसूस करती है। तो ये दोष आपका नहीं है, ब्रह्मा जी का है, जिन्होंने भी सृष्टि बनाई है। क्योंकि आंखें, ये पांचों सेंसेस आपकी बाहर ही बाहर जाती रहती हैं। लेकिन ये एक इल्यूजन है, माया जाल है, मोह है, ट्रैप है। इसमें अगर फंस गए तो देखो एक एक इंद्री ही हमें ले डूबती है। हिरण सुनने बैठ जाता है तो भेड़िया पकड़ लेता है, हाथी हथनी के पीछे भागता है तो गड्ढे में गिर जाता है, चैन में पकड़, मछली भोजन करने आती है, बेचारी कांटे में फंस जाती है। आपके अनुभव है, कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ। कभी तो मैंने बोला था हम कोई नई बात नहीं करेंगे, जो आपको पहले ही पता है उसका स्मरण कराना हम सबका काम है, वही तो सत्संग है। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक मतलब हमें जो शक्ति आए वो भक्ति की और ध्यान की और पूजा की। इसका मतलब ये नहीं कि 5-5 घंटे बैठ के केवल पूजा करना है, ध्यान करना है। कर्म भी कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु संगस्ते तत्व कर्मणि। तो भगवान भी यही बताते हैं कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, कर्म करना ही है। हम सब कर्म योनि हैं, वी आर ऑल एक्शंस ह्यूमंस। और सबसे ऊंची योनि हो, तभी तो बोलते हैं इतनी लाखों योनियों में आप ही एक ऐसा हो, ओनली ह्यूमंस कैन गेट लिबरेटेड। कुत्ते बिल्ली ऐसे थोड़ी बैठ के सत्संग करेंगे, हमारी तरह शांत नहीं बैठेंगे। वो श्राद्ध भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, कई चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन आप कर सकते हो। तो अगर आप में वो विवेक शक्ति आ जाएगी और वासनाओं का दमन करने लगोगे, मतलब सेंस कंट्रोल, यहाँ नहीं भागना, वहां नहीं भागना। सबसे बड़ा आपका अनुभव आपको बताएं, जब आप रात को सोते हो, सोचो जब आप रात को सो जाते हो तो क्या होता है? स्वप्न आते होंगे, आते ही हैं, सबको तो स्वप्न आते हैं। वो धर्म निरपेक्ष है, उसको कोई स्वप्न को कोई थोड़ी फर्क पड़ता है कि कौन है, सबको आएंगे। उसके बाद आप गूढ़ निद्रा में चले जाओगे, यू विल गो इन डीप स्लीप। तो डीप स्लीप में क्या होता है? सबसे अधिक शांति आपको वहां मिलती है, डीप स्लीप। जब आप आनंद से उठते हो तो आपको लगता है बैटरी चार्ज हो गई, फ्रेश हो गए, एक नया दिन को हैंडल करने के लिए आप सक्षम हो गए। तो ये डीप स्लीप क्या है? इसमें ना तो आपका शरीर जागा है,
ना आपको कुछ अनुभूति है, ना आपको परिवार का ध्यान है, ना आपको अपने घर का ध्यान है, ना आपको ये पता है कि मैं टीचर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, कौन हूँ, वो भी भूल गए, अपना घर भी भूल गए, छोटे से बिस्तर पर सो गए और एक दूसरी दुनिया में चले गए। और उस आनंद से जो उठे, आप बोलते हो मैं बहुत आनंद से सोया। अरे आप तो सो रहे थे, तो किसको आनंद आया, किसको पता चला मैं बहुत अच्छा सोया? आपको तो अपना शरीर का भी ध्यान नहीं था। तो वो शक्ति को पहचानो जो आपको रोज ये एक्सपेरिमेंट कराती है, रोज आपको ये अनुभव देती है। तो इसको वास्तविकता में लाना, ऐसे ही जैसे वो, लेकिन आप सुबह उठते हो, आप बोलते हो अरे सपना खत्म हो गया, सपना था, अच्छा कोई नहीं, खत्म हो गया। कभी कभी भयानक सपने आ जाते हैं, सांप आ गया सपने में। अब सपने में सांप आ गया तो डर लगता है, और वो डर तो नकली नहीं है, वो तो वास्तविक है। तो सपने में ही जो कुछ आप देख रहे हो वो हो रहा है, और अंधेरा है, अंधेरा कमरा था जिसमें आप टक्करे मारते फिरोगे। यू विल कीप ऑन हिटिंग योरसेल्फ बिकॉज़ देयर इज सो मच डार्कनेस, येट यू सी। Don't you think it's great? How do you see light? And how do you hear things? And how do you experience things? तो यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। आप ही वो बनाते हैं, जो डाला था ना अंदर अंतःकरण में, वही अलग अलग सपने के रूप में आता है। और वही फिर आपको जब गूढ़ निद्रा आ जाता है तो वो उस स्थिति में हो, यू आर इन डीप स्लीप स्टेट। वो डीप स्लीप स्टेट और मुक्ति ऑलमोस्ट सम है, ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन उसमें डीप स्लीप में एक प्रॉब्लम है कि उसमें अविद्या का लेश है। अविद्या मीनिंग नॉलेज, क्योंकि अगर विद्या आ जाती तो हम एनलाइटेंड हो जाते। क्यों हमें फिर सुबह गुस्सा आता है, क्यों हमें क्रोध आता है, क्यों हम वही के वही होते हैं? तो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर अविद्या मीनिंग जो वास्तविक सत्य है वो हमने तथ्य को नहीं पकड़ा, केवल आनंद लेके आ गए। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप लेक में एक पॉलिथीन बैग यहाँ मिलते हैं ना, जैसे थैली जिसको बोलते हो आप लोग, तो थैली को आप पानी में डाल के उसमें से जल निकाल लो कहीं से, या अपने घर से ही ले जाओ। तो जब आप उसको नदी में डालोगे तो ये अब आपकी डीप स्लीप हो गई। क्या फर्क है? फर्क है कि वो जो थैली है वो पानी की पानी में ही है, लेकिन वो थैली आपकी जो आनंद की छोटी सी थैली है वो अब शांत है, उसको सुख है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकालोगे तो वही पानी, वही जल, वही थैली वापस आ जाएगी। लेकिन जब तक पानी में थी तो आनंद में थी, है ना? ऐसे ही जब आप स्वप्न में, स्वप्न अवस्था में रहोगे, यही हमारे साथ होता है उसके साथ। अब सपोज करो उस थैली में आप एक छोटा सा छेद कर दो, अब क्या होगा? वो धीरे धीरे छेद से पानी चलता चला जाएगा, उसी पानी में मिल जाएगा। अब वो पानी क्या वापस आ सकता है? अब वो वापस नहीं आ सकता। वो वास्तविक ज्ञान है। जब तक वो नहीं होता, हम रोज एक अपनी अच्छी सी थैली लेके जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, बैट जैसे सेल फोन का बैटरी चार्ज करते हो, सुबह बोलते हो मजा आ गया, ऐसे ही आप यही होता है। लेकिन जब तक अविद्या नहीं जाएगा, लैक ऑफ नॉलेज, तो यही शिवानंद जी बता रहे हैं, वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हो। तो ये वासना मतलब ये बाहर की जो वृत्तियां हैं, योगाश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध, यही तो योग है। चित्त की वृत्ति क्या? जो आपके अंदर इतना रेस्टलेसनेस रहता है, थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, अरे ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया। आपकी 80% वरीज आर बेसलेस। ये आपका अपना अनुभव है, मैं ऐसे नहीं बता रहा। आप स्टेटिस्टिक करके देख लेना, आप ओवर रिएक्ट करते हो। ये हो जाएगा, बच्चा 1 घंटा देर से आया, आपको लग रहा है इसका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चल रहे हो, खाना नहीं छोड़ दिया, ये कर दिया, थोड़ी देर में घंटी बजती है, बच्चा आ गया, वरी इज ओवर। सो मेनी थिंग्स वी थिंक लाइक दिस। तो इसीलिए हमें उस शक्ति का आश्रय रखकर इन वासनाओं का दमन करना है, ताकि हमारी मनोवृत्ति संसारी नहीं हो। मतलब दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। कोई दुकानदार फोर्स नहीं कर सकता, वो बोलेगा महाराज जी आइए आइए आइए, देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो बेचेगा। अब आपका काम है कि बहुत अच्छा है मतलब आप जाओगे या नहीं जाओगे, रुक जाओ, आराम से निकल जाओ, सुगंधी लो, मौज करो, वो ना फोर्स करता है। तो इसी तरीके से हम भी इस धरती पर यही कुछ करने आए हैं। लेकिन अब कर्म बटोरते रहेंगे, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, अच्छा कर्म, तो फिर हमें भुगतना ही पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन।
See, this is scientific. We are talking science. You are all educated people. Every action has a reaction. You बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाते हो, जब डाला तो काटा, अब आप सोच रहे हो आम तो निकला नहीं, क्यों नहीं निकला? अरे भाई, डाला क्या था? अच्छा कुछ डालते तो अच्छा ही निकलता। इसीलिए हम खाद को अच्छा करते हैं, उसमें बीज आरोपण करते हैं। वही बीज सड़क पे पड़ गया तो कुछ नहीं होगा। इस तरीके से हम मनोजय, हम अहंकार, काम, लोभ, घृणा, क्रोध और द्वेष से रहित हों। कितना सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं कि अहंकार ये वो वाली कार है जिसको त्याग देना चाहिए। बाकी कार आप रख लो, अपनी संसारी कार तो चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन अहंकार मतलब ईगो, ये ईगो जो है बहुत वास्तव में बहुत ही हानिकारक है, ईगो। अब देखो, हम आपको थोड़ा सा रामायण का प्रसंग याद कराते हैं, not in a religious way but in a guidance way, so all of you can understand what this कामना, वासना, अहंकार है। उसमें एक प्रसंग आता है, देखो रावण, बहुत अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले उसका बात किया कि कोई भी बच्चे का नाम रावण नहीं रखेगा। अब जब वो बुरा था, जब वो अपना राक्षसी रूप में आएगा तो सबको दिखेगा ये रावण है, इससे बचो। लेकिन जब वही रावण साधु बन के आ जाएगा, हमारी इतना ड्रेसअप होके आ गया, पोंगा पंडित, दिमाग में तो कुछ और है। और यही आजकल कलयुग में तो होता है, कोई भी ऐसे कर लेता है, वैसे कर लेता है। सीता माता बेचारी क्यों फंसी, क्यों फंस गई? क्योंकि भिक्षा मांगने आया था, अच्छी औरत थी, भिक्षा दे दो। अब भिक्षा, उसका दिमाग में क्या था, इसका हरण करना है। और बुराई जब अच्छाई के रूप में आए तो तुम्हें ले डूबेगी। मतलब जब हमारा अहंकार ही हमें बोले नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं, शाबाश, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं हमें कुछ वो चाहिए। तो जैसे वो कबीरदास जी कहते हैं ना, निंदक नियरे राखी आंगन को भी समाए, बिना बिन मैल बिना साबुन के करत सुहाए, आपका शरीर को स्वस्थ कर देगा। लेकिन क्रिटिसिज्म सुनने की शक्ति कौन रखता है? The minute somebody criticizes you, हमारा फन उठ जाता है, कहते हैं how dare you talk to me like that, don't you know who I am? ये वो बात नहीं है। अगर आप सुधरना नहीं चाहेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं सुधर सकती। लेकिन अगर हम खुद सुधरना चाहते हैं तो ये, और हम ओवर एनालाइज करते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज साइंस, ये साइंटिफिक बातें हैं, कोई नई बात नहीं है कि हमें औरों के दोष फुटबॉल की तरह दिखते हैं, अपने छोटे सी चींटी की तरह दिखते हैं, लेकिन कोई बोलता है तो हम सुनने को भी तैयार नहीं है। तो इसीलिए आप सब लोग तो पढ़े लिखे टीचर्स हो, आप बच्चों को ग्रेड भी करते हो, उनको मार्क्स देते हो, शायद फेल भी करते होगे कभी कभी। तो ये उस हिसाब से ये होता है कि इसमें पात्रता क्या है, व्हाट डू वी ब्रिंग टू द टेबल, हम कितना शुद्ध होना चाह रहे हैं। अगर प्लेट में दुर्गंध आ रहा है, उसमें काई जमा हुआ है, उसमें कोई बोले महाराज लाओ आपको खाना दे दें, खाना दे दें, कोई खाएगा? आप बोलोगे हटाओ इसको, पहले सफा करके लाओ, ऐसे ही तो बोलोगे। तो हम क्यों ऐसा? तो हमारे अंदर का जो शुद्धिकरण है, दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। जब हमारे अंदर का मल, विक्षेप, आवरण, ये सब क्या, अहंकार, काम, लोभ, घृणा, क्रोध और द्वेष, ये हमारे षट रिपु इनको बोला जाता है, बिकॉज दे आर इन एवरीवन। ये धर्म निरपेक्ष है, ये तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू को क्रोध आता है, मुस्लिम को क्रोध नहीं आता है, क्रिश्चियन क्रोध नहीं, सभी वही तो करते हैं, वैसे ही करते हैं, वैसे ही मरते हैं। तो क्या है ये? भगवान तो ऊपर तो बाद में मिलोगे, पहले संसार को तो अच्छा कर लो। यहीं पर तो कुछ अच्छे काम हम कर दें, किसी भूखे को पढ़ा दें, किसी बच्चे को ज्ञान दे दें, अपना कल्याण कर लें, उनका भी कल्याण करें। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर धीरे धीरे ये इसको प्रोसेस को बोलते हैं बर्तन धोना, अंदर के बर्तन। तो मल विक्षेप आवरण धीरे धीरे खत्म होगा। हमारा हृदय दिव्य गुणों से परिपूरित करो, हमारा हृदय सुगंध से भर जाए, जहां पर भी आप जाओ उसमें गुण हो तो स्वतः ही लोगों को अच्छा लगता है। मधुमक्खी को शहद बनता ही है, और वो एक फूल से तो शहद लेती नहीं, सब जगह बैठती है, कभी उस पे गुलाब पे बैठेगी तो कभी गेंदे पे बैठेगी तो कभी कमल पे, सबका। इसका मतलब हम सब में ही अलग अलग सब में वही रस है, रस वही है, उन सब का शहद आता है। तो हमारा हृदय जब दिव्य गुणों से परिपूरित हो जाएगा तो कुछ बचता ही नहीं, फिर आप खुद ही ब्रह्म हो जाओगे। यही तो कई भाषाओं में बोला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि सोहम, ये सब बताते हैं।
तो हम सब नाम रूपों में तुम्हारा दर्शन करें। अब ये कहना बहुत आसान है, सब नाम रूपों में तुम्हारा दर्शन करें। भगवान में, मक्का में, यहाँ वहां तो भगवान दिखते हैं, लेकिन सामने जो इंसान आपसे चिल्ला रहा है, आपसे झगड़ रहा है, क्या उसमें भगवान दिख रहे हैं कि नहीं? उसमें नहीं दिख रहे, उसमें तो क्रोध आ रहा है, इसको तो मार दो, इसकी तो ऐसी की तैसी कर दो, इसको, और झगड़ा होता ही है भीड़ में। मैं बता रहा हूँ आपको महाराज, ये कुंभ के मेले वगैरह की तो छोड़ो बात, यहीं पे ये मंदिरों में लोग झगड़ा करने लग जाते हैं, लाइन काट दिया, ये काट दिया। भाई तुम करने क्या आए थे? सोचो, क्या करने आए थे और क्या करने लगे, झगड़ा करने लगे भगवान के नाम पे कि तुम यहाँ। तुम्हारी अर्चना के ही रूप में इन सब नाम रूपों की सेवा करें। तो अर्थात जब घट घट में है साईं रमता, सी गॉड इन एवरीवन। आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी बाय द वे, हम नहीं बोल रहे कि आसान है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स और संसार और पैसा और लोकेशना विदेशना पुत्रेशना, इसने आपका ब्रेन वॉश कर दिया है। यही हुआ है, सुनते 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 कड़क कड़क जड़ बुद्धि हो जाती है। हम भी उसको डाउट से ही देखते हैं, कोई अच्छा भी होगा उसको भी डाउट से। लेकिन फिर जब हमें समझ आ जाता है वास्तव में तो आप अच्छा ही हो। जब सोते हो तो आप अपने बच्चे को तो प्यार करते ही हो ना। जब शेर अपने किसी को तो, हाथी को भी चिंगाड़ के काट के फाड़ देता है शेर हाथी को, सोचो इतना छोटा है और वो हाथी देखो, लेकिन अपने बच्चे को चाटता है प्यार से। छोटा बच्चा उसका नहीं डरेगा, हाथी का बच्चा तो डरेगा। ऐसे ही हमें भी सोचना है कि जब हम, हमारी दृष्टि बदल जाएगी तो पूरी सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि थोड़ी बदलोगे, यू डोंट हैव टू चेंज एवरीवन, यू सिंपली हैव टू चेंज योरसेल्फ। और इसीलिए हम जब साधु संतों के सानिध्य में बैठते हैं तो क्या होता है, वसंत वत लोक हिते चरंतः, मतलब जैसे वसंत ऋतु आ जाती है तो खुद ही हमारा कल्याण होने लगता है, हमारी चेतना शक्ति का विस्तार होने लगता है, कई जन्मों के पाप कटते हैं। ये अतिशय नहीं है, सत्य है। क्यों होता है? क्योंकि कोई अपना जीवन को इतना शुद्ध कर रहा है कि उसके, अब जैसे मैग्नेट है, कोई मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उसके पास अगर आयन फाइलिंग्स आएंगी, ऑल ऑफ यू नो व्हाट विल हैपन, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द मैग्नेट, कम टू द मैग्नेट, वही तो होगा। लेकिन बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, लकड़ी है, ये है, वो है, तो आ नहीं पा रही हैं। हमारा काम क्या है, उन ऑब्स्टिकल्स को हटाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आप ऑलरेडी शुद्ध बुद्ध हो, ऑलरेडी एनलाइटेंड हो, आप में इतने दिव्य गुण हैं, इस इतने बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, कितना आपका रिटायरमेंट कितना आनंदमय होगा जब बच्चे आपके पांव छुएंगे, बताएंगे आपकी कृपा से ये। लेकिन अगर आपने उनको संस्कार भी दिए तो नॉट ओनली आर दे सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, दे आर आल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स। अभी भी आई थिंक रोहित सर बता रहे थे कि कई बच्चे ऐसे हैं जो काफी दक्ष हो चुके हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो अब वो दे आर गिविंग बैक टू द स्कूल, टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू ऑल ऑफ यू। वो कहते हैं कि हमारा इस, कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाओ, उनका फीस हम भरते जाएंगे, लेकिन उन्हें बताना नहीं कि हम भर रहे हैं। गुप्त दान, कितना सुंदर बात है। उनको, उनके पास अब एक क्षमता आ गई, आपके पास भी वही क्षमता है, आपके पास ज्ञान है, आप उसको बांट रहे हो। तो तुम्हारी अर्चना के ही रूप में, और सदा तुम्हारा ही स्मरण करें, क्योंकि जब आप अच्छा स्मरण करोगे तो शुभ ही होगा, अच्छा ही होगा। व्हेन यू थिंक ऑफ डिविनिटी, व्हेन यू थिंक ऑफ, अब कितना भी स्ट्रेस में हो, आंख बंद करो, अपने छोटे छोटे बच्चे का, जब वो पैदा हुआ था उसका ध्यान करो, जब वो पहली बारी चलना सीखा था। भगवान को तो छोड़ दो, वो तो एक अलग चीज है, आप अपने बच्चे का ही सोचो, तो देखो आपका क्रोध कहाँ भागता है। इमीडिएटली यू फील गुड, यू फील जॉयफुल। इसी को तो मेडिटेशन बोला जाता है। और मेडिटेशन क्या है? ध्यान को एक जगह लगाना। अब आपको बोलोगे स्वामी जी ध्यान नहीं लगता, मन यहाँ वहां भागता है, तो बोलो अच्छा सुई धागा पकड़ के इसमें से डालो तो ध्यान लगेगा क्योंकि काम मिल गया, उसमें डालना है। थोड़ा भी विचलित होगे तो धागा नहीं जाएगा। तेल को इस बोतल से उस बोतल में डालो, अपने आप ध्यान लगेगा। तो कंसंट्रेशन हैज टू बी देयर, एंड दैट्स व्हाट यू आर टीचिंग द किड्स, इजंट इट? ध्यान से बैठो, बात नहीं करो, यही सब तो है। तो हम तुम्हारी ही महिमा का गान करें, तो उसका गुणगान ही हम कर रहे हैं, उसी की महिमा है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसी की धरती है, उसी की अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, all elements belong to him. What? They don't belong to us. This is where we humans are making the mistake. हम सोचते हैं हम साइंस हैं, हमारे पास आधे तो नास्तिक हैं साइंस वाले, वो कहते हैं भगवान है ही नहीं, ये संसार फटा और भगवान निकला। ऐसे थोड़ी होता है। तो अब कोई कारण तो होगा,
आपका घर बनेगा, आप किसी कोई लेबर लाओगे तभी तो घर बनेगा, अपने आप इकट्ठा थोड़ी हो जाएगा। तो इसका कारण क्या है? कोई सृष्टि करता है, आप उसको कोई भी नाम दे दो, इट डजेंट मैटर। नाम ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, इसको समझना है। तो तुम्हारी ही कलिकल मशारी नाम हमारे अधरपुट पर हो। सो टेक द नेम ऑफ गॉड ऑल द टाइम in whatever language, whatever religion you like, but at least do that, because उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी बारिश जब होता है ना, बहुत जल्दी से आपका रथ, वो हल चल जाएगा, रथ बोलता हूँ, हल, रथ तो सीता माता निकली थी धरती से, लेकिन आप कुछ भी करेंगे फटाफट चलेगा, क्योंकि मेहनत कम करना पड़ेगा, बारिश पहले से ही हो रहा है। तो एक समझदार इंसान वही करता है कि वो फॉलो कर लेता है। तो हमारा तो केवल इतना ही है, अगर आप सत्संग से जुड़ गए तो हमारा काम आज का हो गया। सीधी सी बात है, आप ऑलरेडी जुड़े ही होगे, तभी तो वो ज्योति मैडम तो आपको इतना व्हाट्सएप वगैरह इनका चलता ही है। सो शी इज गिविंग ब्यूटीफुल नॉलेज एंड very dignified way, very natural, holistic way for the whole world। वही ज्ञान है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। द नॉलेज डजंट चेंज। कोई सूर्य दो थोड़ी हो जाते हैं, चंद्रमा दो थोड़ी हो जाते हैं, सोलर प्लैनेट में एक ही है। अब चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, जापान में हो, एक ही सूर्य आएगा सब जगह। ऐसे ही एक ही भगवान, अलग अलग टोपी पहन के अलग अलग भगवान बन गए, तो कोई फर्क थोड़ी हुआ, इट्स द सेम एनर्जी। तो सदा हम तुझ में ही निवास करें। सो वी शुड ऑल स्टे इन दैट एनर्जी। तो ये प्रार्थना हमने अपने जो गुरुदेव हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रेयर। क्यों? क्योंकि इससे केवल भगवान का नाम नहीं लेना है, भगवान का वास करना है, उनका वास अपने हृदय में करना है। वो तब संभव होगा जब हम वो जीवन जिएंगे, नॉट थ्योरेटिकली। वी कैन नॉट, देखो, अगर हमारी बात का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो तभी पड़ेगा जब हमने वो किया है। हम तो सिगरेट पी रहे हैं, तुम्हें बोल रहे हैं बेटे सिगरेट नहीं पियो, बहुत बुरा है तुम्हारे लिए। अब आप क्या बोलोगे उसको? अरे ये तो खुद ही मूर्ख है। कभी कभी पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं, दे आर एडिक्टेड, दे कैंट गिव अप एंड नाउ दे आर टेलिंग देयर सन, हाउ विल ही डू इट व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट अ गुड रोल मॉडल। तो पहले आप करोगे तभी तो वो प्रभाव पड़ेगा ना। तो चलिए एक भजन कर लें, आई थिंक बहुत ट्राई हो गया काफी देर से, तो एक भजन हम कर लेते हैं। भजन नहीं है, मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है ये। हम जब छोटे थे ना, हमें ये पिक्चर देखने का बहुत शौक था। हम गृहस्थ सन थे, तो कभी कभी स्कूल से भी चले जाया करते थे। अब तो देखे हुए कई साल हो गए होंगे। तो जो गाने थे हमें बहुत अच्छे लगते थे, तो उस समय हम फिल्मी गाने गाते थे बहुत ज्यादा। और इच्छा भी थी कि हम कुछ म्यूजिक म्यूजिक सीखे, लेकिन भाग्यवश या दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत इधर उधर सीखे, तो उसके बाद हम फिर व्यस्त हो गए, जीवन पकड़ लिया। तो अब हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें गाना अच्छा लगता है जो हमारे हृदय को छूता है, वो धार्मिक हो जाता है, वो धार्मिक ही हो जाता है अगर उसके वर्ड्स अच्छे हैं। और बाकी हमारी गुरु की स्तुति भी हो जाती है अगर हम उसमें उसका थोड़ा सा भाव डाल दें। तो कुछ हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जो जुड़ना चाहेंगे तो वृंदा मैडम या ज्योति मैडम करवा देंगी। तो वी डू, आई कॉल इट डेली स्नैक्स। तो हमारा रोज दिन का 10 मिनट का एक वीडियो आता है, अंग्रेजी में रहता है क्योंकि विश्व भर में जाता है सबका कल्याण के लिए। तो उसको हम डेली स्नैक्स बोलते हैं। तो वो भी है। तो जैसे भी हम लोगों का समय निकले, क्योंकि आजकल के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा। अब 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय तो हर एक कोई हर रोज नहीं निकाल पाएगा, एवरीबडी इज बिजी। सो उसके लिए लेकिन आप 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो सुबह उठते हुए। तो वो इसीलिए हम उसको छोटे फॉर्मेट में करते हैं। तो ये करते हैं। ये भजन है, हमें किशोर कुमार जी बहुत अच्छे लगते थे तब, अब तो बेचारे उनका सबका देहांत हो चुका है। तो ये मेरे को पिक्चर भी याद नहीं, लेकिन ये भजन भी प्रकृति का ही है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, अच्छा भजन है, एक ऐसे गगन के तले। तो प्रयास रहेगा, तो छोटी मोटी गलतियां आपको माफ करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम एक्सपर्ट तो है नहीं, ना ही हमें कोई लोकेशनल बड़ा फेमस सिंगर बनना है। हमारा उद्देश्य क्या है? केवल आपके अंदर समा जाएं, आपके हृदय में थोड़ा सा स्थान मिल जाए, बस वही हमारा पारितोषिक होगा। उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपका प्यार और भक्ति और गलतियों की थोड़ी उदार हृदय, बस। ठीक है, ठीक है, तो चले एक
रोहित बेटा, इसमें वो बेटा गिटार लाना, वो क्या गिटार है, उसके ऊपर एक केपो होगा, उसके अंदर इसमें कुछ है केपो है। हाँ सो गया। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप मिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो गली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। सपनों के ऐसे जहां में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, सपनों के ऐसे जहां में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो। कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस
बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। कितना सुंदर भजन है, हमें बहुत अच्छा लगता है। गाना है लेकिन प्रार्थना भी है, भजन भी है और भक्ति रस भी है। तो भगवान करे ये सत्य हो जाए, मतलब हम जहाँ पर भी जाएं प्यार हो, आनंद हो, राग द्वेष नहीं हो और आनंद से हम सब भर जाएं। और क्या ये संभव नहीं है? आप सोचिए, इट्स पॉसिबल, राइट? बिकॉज इफ वी आर ऑल गुड पीपल देन इट्स नॉट हार्ड। बट व्हाट हैपेंस इज, जो हमारे अंदर का ये बर्तन जो धोया नहीं है, इसको ही धोना है। जब ये धुल जाएगा तो सब कुछ ठीक ही लगेगा, सब कुछ मंगल ही लगेगा। आपने अगर क्रोध करना बंद कर दिया तो अगला क्या कर सकता है? आप रिएक्ट ही नहीं करो, आप शांत हो। तो जैसे जब हमें समस्या क्या है, जब हमें पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस है ना, तो वी सी एवरीथिंग येलो, हमें सब कुछ सावन के अंदर को सब हरा ही दिखता है, पीलिए वाले को सब पीला ही दिखता है। लेकिन संसार थोड़ी पीला है, हम पीले हैं। हमारे अंदर का अभी मल, विक्षेप, आवरण ये अभी हिला नहीं है। तो हम जब बीमारी होती है, डिजीज, डिसईज ना, डिजीज का एक और तोड़ के देखिए, डिजीज का मतलब क्या है? जब भी आप शांति में नहीं हो, डिसईज में हो, है ना। जब खाना ज्यादा खा लिया वो भी तो डिजीज है, डिसईज हो गया ना, डकार आ रहा है, तकलीफ हो रहा है, पीनो पियो, ये करो वो करो, सब चीज करते हैं। तो इसीलिए, और जब हम ईज में नहीं है तो डिसीज वही है। और पेशेंट कौन है? जिसको बोला जाता है शांति से बैठो पेशेंट्स रखो, तभी तो पेशेंट है बेचारा, डॉक्टर के पास जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ध्यान से सोचोगे तो बड़ी गूढ़ है। मतलब कि हम सीधा भी नहीं बैठ रहे, वो भी बीमारी है। लेकिन यही बीमारी थोड़ी है, जब क्रोध आ रहा है वो भी तो बीमारी है ना, मानसिक बीमारी तो है। तो डिसईज है वो भी। और इसीलिए देखो, अब आई डोंट नो, जो हम बोलते हैं ना शांति मंत्र, हम 3 बार शांति बोलते हैं, शांति शांति शांति। क्यों बोलते हैं 3 बार? 5 बार क्यों नहीं बोलते? 2 बार क्यों नहीं बोलते? 3 ही बार ही क्यों? और बार बार अलग अलग तोड़ के क्यों? शांति क्यूब बोल दोगे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, शांति शांति टाइम, ऐसे नहीं। तो क्यों 3 बार बोलते हैं, ये थोड़ा सा समझा देते हैं। क्योंकि शांति किसको नहीं चाहिए? एवरीबडी वांट्स पीस। और पीस मतलब वी गो टू पीसेस बट वी डोंट गेट पीस, हमारे टुकड़े हो जाते हैं, शांति आती नहीं। तो शांति कैसे मिलेगी? जब आप अपने अंदर जाने का वो अनुभव सीखोगे। तो शांति 3 मतलब, पहली शांति, हे भगवान आज हम सुबह उठे हैं, हमारा दिन मंगलमय हो, हम शांत रहें, हमारा कल्याण हो, हमें कोई रोग नहीं सताए। पहले तो ये प्रे करो कि हमें कोई बीमारी नहीं आ जाए। कोरोना आ गया था तो सब रोते थे, तो अब कहीं से क्या है? तो अब इस तरीके से भगवान हमारे शरीर का स्वास्थ्य, अभी हमें भी तो हुआ था। कोई ये थोड़ी होता है कि संतों को बीमारी नहीं आएगी, या उन्हें भूख नहीं लगेगी, या उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता। दे ऑल्सो नीड एवरीथिंग, बट देयर आउटलुक हैज चेंज्ड। सिर्फ दृष्टि बदलनी है, सृष्टि तो वही रहेगी। तो इसमें क्या है? बस यही करना, यही करना, और कुछ नहीं। तो इतना ही हम सोचें कि मंगल हो, सबका कल्याण हो। और हम इस मार्ग पर जब चल रहे हैं तो खूब अच्छे से दृष्टि को बदल लें। और ये जो मोह मद मत्सर्य है, ये इतनी इजीली नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है। तो एक बात हमें इसमें सीखना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है कि हम ये जो क्वालिफिकेशंस ऑफ अ स्पिरिचुअल एस्पायरेंट और अ गुड ह्यूमन बीइंग समझ लो। गुड ह्यूमन बीइंग ही तो स्पिरिचुअलिटी पे जाएगा। कोई भी धर्म हो, कोई भी नाम हो, जो अच्छा है वो अच्छा ही करेगा, सबका ही अच्छा करेगा। तो अमानित्वम, अमानित्वम क्या हुआ? श्रेष्ठता का अभाव। जैसे हम लोग होते हैं ना, लोकेशना वितेशना, मेरा नाम हो जाए, मेरा अखबार में नाम आ जाए, मैं डीएम बन जाऊं, मैं कलेक्टर बन जाऊं। एम्बिशन रखना बुरा बात नहीं है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। It's okay to have ambition, but it's not okay to have a big head and a swollen ego, है ना। गर्व करना, अहंकार। तो अमानित्व मतलब कि मैं इतना बड़ा हूँ, हट गरीब बच्चे को लात मार दो, हट तुम्हारे पास क्या है, ठेले वाले को लात मार दो क्योंकि तुम्हारा गाड़ी बड़ा है। ये तरीका अच्छा नहीं है, गलत है, दंडनीय है। कोई भी हो, तुम कोई भी हो।
तो इसीलिए नम्र बनो, मीठे बनो, मधुर बनो, तो श्रेष्ठता का अभिमान का अभाव हो जाए। वो है अमानित्वम, मतलब झुको, कंपैशनेट हो जाओ। नमन्ति फलिनो वृक्षः। हमारे साधु संत क्या सिखाते हैं, सब धर्मों के यही बात होती है कि जो जिसमें नम्रता आ जाएगी वो खुद झुक जाएगा। आपका अनुभव नहीं है, जिस पेड़ में खूब फल लग जाएंगे वो खुद ही झुक जाएगा। और पत्थर भी मारोगे तो भी आम गिर ही जाता है, अपने आप को दे ही देता है। चंदन के वृक्ष को कुल्हाड़ी भी मारो तो कुल्हाड़ी का सुगंध उस पर कुल्हाड़ी पे आ ही जाता है। वृक्ष कट रहा है फिर भी अपनी अच्छाई उस पर आरोपित कर रहा है। तो क्यों नहीं हम सब ऐसे बन सकते? आप तो हो ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्यों नहीं कुछ और समाज सेवा करें, इस जीवन में थोड़ा और कल्याण करें। हमारा तो हो ही रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं, वो सब अच्छा है, लेकिन अब हम एक भी इंसान का अगर आप चेंज कर दोगे, ओनली वन, यू हैव डन योर ड्यूटी। बिकॉज हम हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि वी शुड लीव दिस वर्ल्ड अ लिटिल बिट बेटर देन व्हाट वी गॉट। जो हमें मिला उससे थोड़ा अच्छा करके जाओ। जैसे वृंदा मैम बता रही थी कि खूब पेड़ वृक्षारोपण हुआ है, तुम एक वृक्ष कटता है तो 10 वृक्ष लगा दोगे तो कल हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनको भी आनंद आएगा। वरना ये धरती क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसमें बोलते हैं ये अमानित्वम, हमेशा नम्र रहो, गीले रहो, सुगंधित रहो। और ये जो है नम्रता जो है बहुत सुंदर गुण है। जितना झुकेंगे, संत क्या बोलते हैं, वसंतवत लोक हिते चरंतः, मतलब जहां पर भी साधु संत आते हैं, जैसे वसंत ऋतु आ जाता है। वसंत ऋतु क्या है कि खुला अब मौसम अच्छा हो जाता है, सुगंध मंद मंद सुगंध, शीतल मंद सुगंध चलने लगता है, हमारा स्वभाव में ही आनंद आने लगता है। और तीसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, किसी से हिंसा नहीं करो। और कभी कभी हम अपने आप से भी हिंसा करते हैं, बड़ी डिटेल्ड बात है। सोचिए, कभी कभी हम बोलते हैं मैं ये नहीं करूंगा और आई एम नॉट गुड, इस तरीके से नहीं। आप अपने आप को भी कभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो कभी ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। यू शुड हैव द राइट अप्रोच। तो जो है हम हिंसा कैसी होती है, 3 तरीके की, आप जानते ही होंगे, बट आई एम रिपीटिंग ताकि हमें याद आ जाए सबको। एक हिंसा होती है फिजिकल अब्यूज, है ना, थप्पड़ मार दिया, कुछ फेंक दिया, या कभी कभी बड़ी जोर से गुस्सा आया ग्लास पटक दिया, फोन बैंग कर दिया, दरवाजा जोर से बंद कर दिया, क्रोधित हो, उसको नहीं मारा तो वो फिजिकल एक्शन हो गया, मतलब नहीं चाहते हुए भी फिजिकल एक्शन हो गया। बाद में हमें ध्यान लगता है यार थोड़ा ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जो वृत्ति थी वो इतनी राजसिक हो चुकी थी कि इट वाज एन ऑटो रिफ्लेक्स रिएक्शन, एंड दैट इज हाउ ऑल द क्राइम्स, मोस्ट ऑफ द रॉन्ग थिंग्स आर डन इन दैट मोमेंट। तो उस मोमेंट को रोकना है, फिजिकल अब्यूज को रोकना है। कितने ही घरों में ऐसे होता है, कभी झगड़ा वगड़ा होता है, बेचारों को चोट चूट लगती है, बोलते हैं अरे ऐसे हो गया, गिर गए। ऐसा नहीं है। तो ये सब हमें इन चीजों से उठना होगा या उठाना होगा। एल्डरली अब्यूज, स्पाउसल अब्यूज, हिटिंग समवन एंड हाइडिंग इट, दे आर ऑल रॉन्ग थिंग्स, गलत है, पाप है, दंडनीय है। तो आप सब पढ़े लिखे हो तो आपको ही एक्शन लेना चाहिए, चाहे आप जैसे भी करो। कोई बेचारी अबला दुखी है उसको बचाओ, क्यों फंसी है वो, तो इसमें कोई पाप नहीं है। पापी को दंड देना उचित है, होना भी चाहिए। तो अहिंसा मतलब पहली फिजिकल, दूसरी मेंटल, मतलब शरीर में हाथ तो रोक लिया, लेकिन दूसरी आती है वर्बल, नॉट मेंटल, वर्बल, मतलब अब हमारी वाणी कर्कश हो जाती है, बड़ी जोर से हम मधुर मधुर बातें उसको सुनाते हैं कड़वी कड़वी और कभी कभी वो ज्यादा चुभती हैं। नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। कभी कभी शरीर का थप्पड़ तुम भूल जाओगे, लेकिन उसने क्या कहा था, जब तुम गिरे हुए थे उसने कैसी बात करी थी, तुम नहीं भूलोगे, याद रहेगा। तो वो जो है वो है वाणी की हिंसा। हम हिंसा कर रहे हैं। हम कितना ही वेजिटेरियन बोले, कितना ही बोले हम वो नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन अगर ये सब चल रहा है, यू माइट एज वेल डू इट क्या फर्क पड़ता है, वो भी खा लो भाई, क्या बचता है, क्योंकि यहां से तो शांत हुए नहीं हो, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करें, इजंट इट। देखो हम सब टीचर्स स्टूडेंट्स को तो हम सिखाते ही हैं ये करो ये करो ये करो, लेकिन हम में भी तो
वही कुछ अवगुण होंगे जो हम उनको शुद्ध कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्बल। तीसरा होता है मेंटल, मतलब आपने अब वाणी को भी रोक लिया, जीभ काट लिया, दांत दबा लिया, लेकिन मन में अभी बहुत क्रोध आ रहा है कि यार कैसे, क्या हो गया, वो भी धीरे धीरे चला जाता है। ऐसे ही जैसे आप सीमेंट पे अगर लकीर डाल दोगे तो सीमेंट की लकीर अब कभी नहीं मिटेगी। ये कभी कभी खंभों पे दिखता है, जॉन लव्स राधा, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, वो कभी जाता ही नहीं। वो वहां फिर वो दिखाता है उसको, 10 साल बाद भी दिखाएगा, देखा मैंने ये लिखा था तुम्हारे लिए, वो जाएगा ही नहीं, सीमेंट पे डाल दिया। ऐसे ही हमारे अंदर जो कई लकीरें हमने बना रखी हैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं कि वो जाती नहीं है इसे। इसीलिए तो हम सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं, दारू नहीं छोड़ पाते हैं, क्यों? स्ट्रांग कर दिया है उसको, रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद दूसरा क्या है ये, तो दूसरा लकीर हो जाता है मिट्टी पे लकीर। मिट्टी पे अब कुछ देर रहेगा लेकिन धीरे धीरे हवा आएगी, मुड़ जाएगा, लेकिन कुछ दिन लगेंगे क्योंकि अभी आपने जोर से वो कर दिया है, फिर बारिश आएगी धीरे धीरे। और तीसरी होती है जल के ऊपर, जल के ऊपर लकीर। लकीर तो है लेकिन पानी क्या करता है, झट से मिक्स हो जाता है और फिर वापस शांत, उसी समय थोड़ी देर में ही शांत हो जाता है। तो आप सब पानी पर लकीर बनाओ, क्रोध तो करो लेकिन ऐसा कि आके चला जाए तरंग की तरह। कभी कभी हम उसमें सुलगते नहीं रहे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि यही तो सत्संग है। मतलब और ये नहीं है कि केवल आपको हम बोल रहे हैं हमें नहीं करना, हमें भी उतना ही करना है जितना आपको करना है, क्योंकि इस संसार में तो देह धरे का दंड है, हर काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। सीधी सी बात है। जो आप लोग ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो और सपोर्टिव भी हो और आनंद भी आ रहा है तो ज्ञान से भुगत रहे हो, आपको समझ आ रहा है मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, लेकिन थ्योरेटिकल, मतलब अभी भोजन का पिक्चर है, अभी खाना बाकी है भूख लग रहा है ना। तो अगर भूख लग रहा है यही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से अहिंसा करना ये बहुत अच्छा गुण है। क्यों अच्छा गुण है? क्योंकि जब हमें कुछ चोट लगता है क्या हमें अच्छा लगता है? जब हमारे पाँव पे कांटा आता है क्या हमें अच्छा लगता है? कोई कांटा ये तो नहीं बोलता कि मैं हिंदू में घुसा हूँ, मुस्लिम में घुसा हूँ, क्रिश्चियन में, कुछ फर्क नहीं। कांटा कांटा ही है, दर्द दर्द ही है, पीड़ा पीड़ा ही है, सबको है। और हम सबको यही, इसी को कम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। और शांति क्या होता है? शांति, क्ष, जैसे बता रहे थे ना, हमारा पिछला नाम सुदक्ष था। दक्ष का मतलब होता है, वो दक्ष प्रजापति थे, तो हमारी माता जी ने उस समय हमारा नाम सुदक्ष रख दिया। तो मतलब कि तुम प्रवीण हो, मतलब सब चीजों में स्किल्ड, ऐसे ऐसे भाव से। तो ये एक श वाला शांति है। शांति जो मैंने अभी पीछे समझाया वो वाला नहीं, तीन शांति वाला नहीं। ये कौन सा है? शांति। तो इसका मतलब होता है क्षमा भाव, क्षमा। तो ये क्षमा भाव क्या चीज है? मतलब अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो हमारे साथ कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, पीड़ाजनक एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हम सबके जीवन देह धरे का दंड है। दंड है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, यश है तो अपयश है, लाभ है तो हानि है, दिन है तो रात है, जीवन है तो मृत्यु है कि नहीं? सब कुछ साथ 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 चलता है। तो ऐसे ही ये जो शांति है, तो कुछ हमारे अनुभव ऐसे होंगे, हम बिल्कुल सही थे और किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हमें दंड दे दिया या गुस्सा कर दिया या कोई बड़ी कड़वी बात करके चला गया, तो अब हमारे अंदर क्रोध आ गया। अब हम उसको बात नहीं करते, उससे झगड़ा हुआ था, अब वो कहीं दिख जाता है तो मुंह मोड़ के पीछे उल्टे हो जाते हैं या बात नहीं करते। तो ये एक हद तक तो देखो, इसको ध्यान से समझना है इस बात को। क्योंकि फॉरगिवनेस में क्या होता है कि अगर आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया, क्योंकि हमें भी कभी कभी लोग बोलते हैं स्वामी जी यू डोंट अंडरस्टैंड ना, आप तो यही सब आनंद में रहते हो लेकिन ये हम नहीं कर सकते, हमारे लिए बड़ा ही हार्ड है, आपको पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया था। नहीं पता है, ठीक है सुन लो। तो लेकिन क्या होता है, हाँ जरूर गलत किया, हो सकता है गलत किया, तो अब हम किसी को यूं पॉइंट करते हैं तो एक उसको, तीन हमारे पर भी, हमने भी कभी किसी को गलत किया होगा शायद, है कि नहीं? हम दूध के धुले तो है नहीं, हमसे भी गलतियां होती होंगी। तो लेकिन हमें नहीं दिखती कि हमने कब किसको दुख दिया, और ये अंगूठा जाता है भगवान की ओर। तो अपनी तीन गलतियां सुधारो, तब किसी का एक गलती डालो, तब तो फेयर गेम है। अगर वो भी नहीं कर रहे तो फिर किसी की निंदा नहीं करो, खुद को अच्छा कर लो, तो बहुत ही अच्छा है। तो ये शांति, फॉरगिवनेस अगर नहीं करोगे, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको खुद को है। क्यों है?
क्योंकि आप तो धार्मिक हो, आप पढ़े लिखे हो, अच्छे इंसान हो, अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अब रोटी बनाते हो तो पहले तो तवा गर्म होगा, तभी तो रोटी गर्म होगी, उसके बाद आप वो तवा हो। आप खुद को गर्म करके बैठे हो, उसको तो पता है नहीं, आप पता है जो भी है, लेकिन आप परेशान हो रहे हो, आपके जीवन में उद्विग्न है, आपको शांति नहीं मिल रहा, आप ध्यान करने बैठते हो तो मन में अशुद्धता है, आ रही है। तो जब तक ये आप अपने लिए उसको क्षमा करो, यू सी द डिफरेंस। और दूसरा बात, क्षमा करने के बाद अब सबको कहते नहीं फिर उसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, देखा मैं कितना बड़ा हूं, मैंने उसको क्षमा कर दिया। ऐसे नहीं होता है। क्षमा जब कर दिया तो जैसे गुप्त दान होता है ऐसे क्षमा करना चाहिए, उसके बाद कभी बात भी नहीं करो उस बारे में। ये नहीं कि बार बार वो बात सबके आगे, कई लोग दोहराते रहते हैं ना वही बातें, तो सठिया गया, 70-72 गया ऐसे बोलते हैं, तो उसमें वो नहीं करना है। जो भी हो गया हो गया, हम भी दूध के तुले नहीं है, तो क्षमा मांग लो और उनको क्षमा कर दो, क्योंकि जब आप क्षमा करोगे तभी तो भगवान आपको क्षमा करेंगे। जरा सोचो इस बात को, तभी तो हमारे भी गलतियां, जब हम भगवान को बोलते हैं भगवान क्षमा कर दो, गंगा मैया में स्नान कर लिया सब पाप धुल गए, ऐसे नहीं होता कि सब पाप धुल गए, धुले जरूर, लेकिन अगर आप बार बार आओ, बाहर आओ, फिर पाप करो, फिर गंगा में स्नान कर लो, फिर बाहर आओ पाप करो, ऐसे नहीं होता है। एक बार शांति से गंगा मैया भी झापड़ मारेगी, फिर करेगी कैसे मूर्ख इंसान है ये, बार बार मेरे को आके दुखी कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो गलती दोबारा नहीं करनी है, तब क्षमा मांगकर सच्चे हृदय से जाओ, और तब गंगा मैया तो क्या सभी क्षमा करेंगे, सब शक्तियां क्षमा करेंगी। इसी को फॉरगिवनेस बोलते हैं। तो जब आप फॉरगिव करोगे यू विल बी आल्सो ईज्ड अप, आपके मन में शांति आएगी और आपके अंदर एक आनंद का भाव आएगा। ये आपका अनुभव भी होगा कई लोगों का, ऑल ऑफ यू आर ब्यूटीफुल सोल्स। तभी तो ये देखो, ये समाज को अच्छा करना या बुरा करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। आप जो बेचारा अपना पेट भी नहीं पाल पा रहा, वो बेचारा क्या कुछ करेगा, जिसके पास कुछ धन ही नहीं है वो किसी को क्या देगा, वो तो वही दे पाएगा जिसके पास कुछ है। आप लोगों के पास है, विद्या है, ज्ञान है, भक्ति है, ध्यान है, तो अगर हम सब लोग मिलकर कुछ छोटा सा गांव सिकंदराबाद में किसी गरीबी को कुछ करें, आप लोग कर ही रहे हो, स्कूल में बच्चों को, कई बच्चों को फ्री पढ़ाते हो, ये सब है, लेकिन और कुछ भी किया जा सकता है। आपके नेबरहुड में कितना कुछ किया जा सकता है। आप छोटा छोटा सिंपल सा सत्संग स्टार्ट कर सकते हो कि भाई शाम को आरती करेंगे, क्या बेकार का टीवी देखते रहते हैं, शोज ही नहीं खत्म होते, कल ये होगा, परसों ये होगा, चौथ ये होगा, उसने वो साड़ी पहना था, इसने ये कर लिया, इसमें फंसने से तुम्हारा कौन सा कल्याण हो रहा है बताओ, कुछ नहीं हो रहा। तो उसके बदले आप बच्चों को भी बोलो घर में, जो जो आपके धर्म अनुकूल जो प्रक्रिया है, जैसे हिंदू हो तो आरती करो, छोटा सा 10 मिनट का, बच्चों को बोलो हाउ वाज योर डे। आजकल क्या होता है देखो भाई, बच्चे क्या करते हैं, सब लोग तो सेल फोन में ही रहते हैं और घर में अलग अलग जगह भागते रहते हैं। परिवार को एकत्रित होना चाहिए दिन में एक बार, और संस्कार तो तभी बनेंगे जब आप उनको ये बातें सिखाओगे। उसको बोलो तुम पढ़ो, सब पढ़े लिखे बच्चे, 3rd-4th का बच्चा पढ़ लेता है, तो उसको बोलो तुम ये रामायण का 2 पेज पढ़ो बैठ के, उसके बाद भोजन मिलेगा, और ये रूल है। एक भी इंसान अगर ऐसा कर लेगा तो बस हमारा सत्संग का काम पूरा हो गया। और ऐसे ही एक एक दिया मोमबत्ती जलता रहे, एक एक कैंडल जलता रहे, तो यही है। अच्छा, आर्जवम नेक्स्ट क्वालिटी। हम ये क्वालिटीज आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चेकलिस्ट है। जैसे आप बच्चों को चेकलिस्ट देते हो ना, जब पिकनिक पे ले जाते हो, चेकलिस्ट होता होगा, ये करा ये करा ये करा, यूनिफॉर्म ठीक है नहीं तो भागो। ऐसे ही हमने भी ये गुण चाहिए, इसी से ही हमारा टोटल कल्याण बहुत अच्छे से होगा। जो होता है आर्जवम, आर्जवम एक मतलब होता है मन वाणी की सरलता, मतलब जो बोलो, जो सोचो वो बोलो, और जो बोलो वो करो। होता क्या है, आप स्कूटर तो अलाइन कराते हो, गाड़ियां अलाइनमेंट कराते फिरते हो, लेकिन मन का, वाणी का और शरीर का सामंजस्य ही नहीं है। बोला कुछ, सोचा कुछ, करा कुछ हो, तो अब कहाँ से शक्ति आएगी? शक्ति तो तभी आएगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो बोल दो वो करो, वही धर्म है। ये धर्म के लक्षण हैं, ये भगवान जो बता रहे हैं, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये तो नहीं है कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं, पूरी ह्यूमन रेस के लिए एप्लीकेबल है, हम सब के लिए एप्लीकेबल है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए ये लागू नहीं होगा। तो भगवान यही बताते हैं कि आर्जव मतलब बी इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड। जो बच्चा होता है
वास्तव में हमें करना कुछ नहीं है, हमें वास्तव में बच्चे बनने का ही प्रयास करना है। जो जो किंडर गार्डन में सिखाया जाता था ना, डोंट स्टील, डोंट लाई, बी गुड, डू गुड, से प्लीज, से थैंक यू, वी शुड रीविजिट किंडर गार्डन अगेन, एवरी वन ऑफ अस। वो पढ़ो और उस बच्चे को देखो, उस किंडर गार्डन वाले बच्चे को, उसमें भगवान विद्यमान है। 1 मिनट में लड़ेगा, दूसरे मिनट में ठीक हो जाएगा और सीधा ज्ञान आपको दे देगा। आपको बड़ा पॉइंटेड, नाइस, इनोसेंस है ना उसमें, इनोसेंस है उसमें, शक्ति है। तो आप में भी वही, हम सब में भी वही शक्ति है। तो लेकिन उसको पहचानना, उसको जीवन में जीना, उसका दिनचर्या में लेके आना, यही है। और चौथा है, ये अगला गुण है आचार्य उपासनम। आप सब तो आचार्य ही हैं, आचार्य देवो भव, टीचर्स। और दूसरा बात, टीचर्स आप सब हैं, लेकिन आप में से कई लोग हैं जो कर्मचारी हैं, बसें चलाते होंगे, कुछ छोटा बड़ा काम करते होंगे। तो दूसरा बात, कभी भी ये नहीं सोचना हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, हमारा छोटा काम है, ऐसा नहीं है। आप भगवान के घर में आकर झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, क्योंकि ये बच्चे भी मंदिर में विद्या ग्रहण कर रहे हैं। इस भाव से करोगे, सबका उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है इस धरती पर। कभी कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। थोड़ी देर के लिए डमरू बजा रहे हैं, फिर अपना अपना जगह चले जाएंगे, वापस हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगा। तो आप जो अच्छा काम कर रहे हो वही करते रहो, और सब लोग एक दूसरे से प्यार से बोलो, जैसे अभी हम ये गाना गा रहे थे, सब मिल के यूं चलते रहे, कहीं गम ना हो, आंसू ना हो, बस। तो हमारे कर्म की गति है। किसी का कर्म है, कोई कोई राम के दरबार के आगे वो सेना वो बना हुआ है, क्या जिसको बोलते हैं सिपाही, जय विजय की तरह खड़े हैं, और राजा अंदर बैठा है। अब सिपाही बेचारा क्या है, उसका काम क्या है, दरवाजा खोलना और दंड पकड़ना, बस यही तो है। आजकल देखते ही हो 5 स्टार्स में भी खड़े रहते हैं से खोल के, है ना। तो ये तो, लेकिन अब आप सोचो कि भगवान की जो लीला है उसके अंदर सबका नाटक का रोल है। उसको अगर वो सिपाही नहीं खड़ा होगा तो राजा की शोभा भंग होगी। ये कैसा राजा है, इसके पास तो सिपाही भी नहीं है, असिस्टेंट ही नहीं। तो राजा की अपनी शोभा है, उसका अपना काम है, और उस सिपाही का अपना काम है। ऐसे ही जितने भी कर्मचारी, जो जो आप सेवा दे रहे हो इस मंदिर में, ये मंदिर है, आपका हृदय भी तो मंदिर ही है। आप मंदिर से मंदिर में ही आ रहे हो, मंदिर में ही वास कर रहे हो। अगर ऐसी भावना होगी तो स्वर्ग धरती पे उतरेगा कि नहीं, आप खुद बताओ। मतलब वी डोंट हैव टू सुपर एनालाइज इट, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है कि अगर हम क्रोध काम उसको कम करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो आचार्योपासना मतलब बड़ी श्रद्धा से गुरुजनों की सेवा। तो बच्चों को भी ये ज्ञान देना चाहिए कि बच्चों, गुरुओं की मान किया जाता है, उनसे सीखा जाता है, और आप इतने प्यार से अपना सर्वस्व उन पे लटाते हो, राइट, यू आर शेयरिंग ऑल योर नॉलेज विद देम। तो आपको अधिकार भी बनता है कि वो भी मेहनत करें, और तभी आपके स्कूल का इतना प्रतिष्ठित वो है, नाम है। अलग अलग तरीके से आपका ये जो प्रभु की कृपा से आशीर्वाद बरस रहा है। हम तो कहते हैं, आपने बोला था ब्लेसिंग्स लेके जाओ, यही ब्लेसिंग्स है कि होता रहे, और जब भी आप बुलाओ हम यहाँ आते रहे, सत्संग होता रहे, साथ साथ आप लोगों का भाई उन्नति हो, प्रगति हो, आपकी चेतना में विस्तार आए, और सब भक्त भी बनो, और साथ साथ अच्छा अच्छा काम भी करो जो कर ही रहे हो, है ना। तो स्थैर्यम, स्थैर्यम क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धता। यह हम बात कर ही चुके हैं कई बार। गंदे थाली में कोई भोजन नहीं करेगा, शुद्ध करना पड़ता है। ऐसे ही हमें पहले शुद्ध करना पड़ता है। शौच का मतलब होता है प्योरिटी, इनसाइड एंड आउटसाइड प्योरिटी। तो चलिए, हम देख रहे हैं समय 2 बज चुका है, तो हमारा तो समय पूर्ण होता है। आपका भी अभी इसके साथ ही मेरे ख्याल 2 बजे आपका भी छुट्टी होता है, तो हम आपका और विलंब नहीं करेंगे और समय नहीं लेंगे। तो सब लोग हम हाथ जोड़ लें, प्रभु को धन्यवाद दें इस शुभ मुहूर्त का, इस घड़ी का, और धन्यवाद दें पुनः से ज्योति शर्मा जी को, और रोहित शर्मा जी, और वृंदा जी मैडम, और आप सबके तो मैं नाम नहीं जानता, लेकिन आप सब हमारा ही परिवार हो। किसी का अगर हमसे बात करने का दिल है तो आप निसंकोच आइए, हमसे मिलिए। कोई प्रश्न है तो हम उसको जरूर आपके लिए आंसर करेंगे। तो हम इसी भावना के साथ क्यों नहीं हम भगवान का ध्यान करें, शांति पाठ कर दें,
ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए और हमें ये सुअवसर प्रदान करने के लिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।